गाइस, आई एम प्रीति और आज आप देखने वाले हैं आपके लिए साल भर का रीडिंग। और इस साल भर के रीडिंग में आपके जीवन के बहुत अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हेल्थ का रीडिंग है, फिर वेल्थ रीडिंग, रिलेशनशिप, लव लाइफ, फैमिली, ये सारे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर आप चाहें तो आप टाइम स्टैम्प पे से जो भी क्षेत्र के बारे में पहले जानना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लाइन वाइज देखना चाहते हैं फिर भी बहुत अच्छी बात है। अब ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो सकता है जो आपको देखकर लग सकेगा, तो इसीलिए ये जो वीडियो है आप बिल्कुल शांति से देखिए। इस वीडियो के दौरान साल भर में कब आपके लाइफ में बुरा समय आ सकता है और उस समय पर आपको करना क्या है, वो सारी टेक्निक्स, वो सारे टोटके मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप पेन और पेपर लेकर बैठे ताकि आप वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर सकें। ओके, और जैसे आप सभी को पता है कि लाइफ में जो फ्यूचर है वो पत्थर में लिखा हुआ सत्य नहीं होता है, और इसीलिए आपको जो भी बताया जाएगा वो हो सकता है, लेकिन अगर आप उस दिशा में कदम आगे ही ना बढ़ाए तो फिर कुछ नहीं होगा। ओके, इसीलिए क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। और अगर कुछ नेगेटिव होगा, आपको डेफिनेटली ये बात भी पता होगी कि लाइफ में अच्छा और बुरा दोनों हर वक्त होते रहता है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में जब भी बुरा होता है तब आपको शायद अच्छा महसूस नहीं होगा, और इसीलिए आप चाहते होंगे कि उस क्षण को आप सुधार कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी कुछ नेगेटिव आएगा आपको डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ सल्यूशन, कुछ ना कुछ उपाय आपको बताऊंगी कि जो करने से आपका जो नेगेटिव एनर्जी है उसे आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी कुछ आपको प्रोसेस बताई जाए, कुछ ना कुछ टिप्स बताई जाए तो उसे नोट डाउन अवश्य कर लीजिए। ओके, और जैसे इस पूरे वीडियो के लेंथ के ऊपर से आपको लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बातें बताई जाएंगी कि जो एक बार में सारी आप उतार नहीं पाएंगे, और इसीलिए सब्सक्राइब करके रखिए ताकि भविष्य में वापस यही वीडियो आपको वापस देखना पड़े, बिकॉज साल भर का इसके अंदर गाइडेंस बताया जाने वाला है। ओके, तो और काफ़ी बार इस रीडिंग के दौरान मैं आपसे कहूँगी कि हाँ, इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस के बारे में जब भी मैं आपको बताऊंगी तो वो सारे रेफरेंस लिंक्स इस वीडियो के नीचे डाल दिए गए होंगे, जहां से आपको वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके हेल्थ एरिया के साथ। ओके, आपकी सेहत में इस साल क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहली बात जो यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि ये कार्ड बताता है कि यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू क्लेम योर पर्सनल पावर। ये कार्ड बताता है आपको अपना जो पर्सनल पावर है, आपको अपना जो पावर है उसका इस्तेमाल करना है। आप अपने पर्सनल पावर का इस्तेमाल कब करते हैं? जब आपको कुछ अच्छा लगता है तब आप वो करते हैं, जब कुछ अच्छा नहीं लगता है तब आप मना करते हैं। ओके, आपकी साइन को देखकर मुझे पता है कि आपके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। ओके, और इसीलिए ये कार्ड बताता है कि इस साल आपको अपना पर्सनल पावर अपने कंट्रोल में करना है। जहाँ पर अच्छा लगता है वो काम करते रहिए, जो काम अच्छा नहीं लगता है वहाँ पर मत करिए, वो काम मत करिए, मना कर दीजिए। जो लोग अच्छे नहीं लगते उनको मना कर दीजिए। ओके, ये सब आप जब करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। मुझे पता है कि ये हेल्थ का रीडिंग है, लेकिन कई बार हेल्थ हम सबको पता है, जैसे आपको पता होगा कि लाइफ में आपकी जो हेल्थ है आपके जीवन के बाकी तमाम सारे जो क्षेत्र है उसी के साथ जुड़ी है। और इसीलिए जब आपके जीवन में अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि दूसरे क्षेत्र में लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है कि जो आपकी हेल्थ के ऊपर असर कर रहा है, मनी एरिया में कुछ हो रहा है कि जो आपकी हेल्थ के ऊपर असर कर रहा है। इसीलिए देखिए यहाँ पर जब तक आप दूसरों को मना करना नहीं सीखेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको आंख बंद करके सबको मना करना है। ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट। जहाँ पर मना करने जैसा लगे वहाँ पर मना कीजिए, जहाँ पर
अग्री करने जैसा लगे वहाँ पर अग्री कीजिए, ओके। लेकिन आपकी मन मर्जी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगली बात जो कार्ड्स बताते हैं वो है फील कॉन्फिडेंट एज योर एंजल्स विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू से नो व्हेन इट्स द राइट थिंग टू डू। देखिए, इस साल बहुत बार आपको ये महसूस होगा कि यार ये आपको करना ही नहीं है और सिर्फ यही चीज़ आपको करनी है, इसी के साथ बात करनी है, इन सब के साथ बात नहीं करनी है। ये सब कुछ आपके मन में आएगा और एंजल्स कहते हैं कि आपको अपने मन की सुनना है, ओके। बिकॉज इस साल अगर आप वो सब कुछ सुनेंगे, अपने दिल की सुनेंगे, तभी जाकर आप अपनी हेल्थ को सुधार पाएंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर नियंत्रण पा सकेंगे, ओके। योर स्ट्रगल में एक्चुअली स्टेम फ्रॉम एन अनरिजॉल्व्ड इनर कॉन्फ्लिक्ट। ये जो बात है कि आप दूसरों को मना नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम दूसरों का नहीं है, वो प्रॉब्लम आपके भीतर है। कौन सा प्रॉब्लम है? जहाँ पर अगर आप दूसरों को मना करते हैं तो आपको ग्लानि भाव महसूस होता है, आपको गिल्टी फील होता है कि मतलब आप उनको आपकी मदद की ज़रूरत है लेकिन आप उनको मना कर रहे हैं। आपने तो किसी मददगार को त्याग दिया, उसका अपमान करके, उसका तिरस्कार किया मना करके। ये सारे बिलीफ सिस्टम मन में छिपे होते हैं जिसकी वजह से आप किसी को ना नहीं कर पाते हैं। कार्ड्स बताते हैं कि आपको, देखिए, अगर आप किसी का काम नहीं कर पाते हैं तो क्यों आपको हाँ कहना है, ओके। तो सोच समझ कर हाँ कहिए, वरना जहाँ पर आपका मन नहीं लगता है वहाँ पर ना बोल दीजिए, ओके। दूसरी बात, ये कार्ड बताता है कि आप आपकी हेल्थ के लिए जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़े समय पर आप छुट्टी लेते हैं, छोटी सी छुट्टी भी बहुत काफ़ी है, 2-3 दिन की छुट्टी भी काफ़ी है। थोड़े समय के अंतर पर कुछ दिन की छुट्टी ले लिया करो। अब ये जो छुट्टी है कैसे हो सकती है? हर 3-4 महीने आप 3-4 दिनों की छुट्टी ले लें, ओके। अब आप कहेंगे हाँ मतलब जॉब कौन करेगा? देखिए, मतलब 3-4 महीने का अगर छुट्टी आप इकट्ठा करो तो वो भी 3-4 दिन हो जाता है, उससे ज़्यादा होगा, लेकिन आप छुट्टी लेना आवश्यक है, ओके। आपकी हेल्थ के लिए आवश्यक है पूरे साल भर में, तो हर थोड़े महीने आपको छुट्टी लेकर कहीं पर घूमना आवश्यक है, ओके। ये कार्ड बताता है कि मेमोरीज कैन फिल योर हार्ट विथ मैनी इमोशंस। हो सकता है कि भूतकाल में किसी के साथ आपका रिलेशन था, भूतकाल के आपके कोई पार्टनर थे या आपके बचपन के कोई दोस्त हैं जिनके साथ आपका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था। कार्ड्स बताते हैं कि हाँ, अगर वहाँ पर आपको लगता है कि रिश्ता आपको रखना है तभी रखिए, ज़बरदस्ती आपको वहाँ पर रिश्ता नहीं रखना है, ओके। ये एक बात है। दूसरी बात जो यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं, आस्क फॉर व्हाट यू वांट। जो आपको चाहिए आपकी सेहत में वो आपको मांगना है। लेट द यूनिवर्स एंड अदर पीपल नो व्हाट यू नीड, ओके। स्पेशली आपकी हेल्थ के लिए अगर आपको स्पेस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि कुछ लोग आपको अकेला छोड़ दे तो वो भी बताना ज़रूरी है, ओके। बिकॉज आपकी सेहत के लिए मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये तीनों तरह की सेहत को बरकरार बनाए रखने के लिए कई बार अकेला रहना भी अच्छा है, कई बार दूसरों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना भी अच्छा है, ओके। अब इसके ऊपर से एक बात याद आई, अगर आपको डिप्रेशन है तो आपका अलग रहना, सबसे दूर रहना शायद आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है, ओके। तो वहाँ पर आपको सोच समझ कर, आपको जैसे आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, आपके हेल्थ के प्रैक्टिशनर ने आपको बोला है, उस तरह का आपको बर्ताव, आपको कोशिश करना है, आपको प्रैक्टिस में लाना है, ओके। ये कार्ड बताता है असर्टिवनेस, स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स एंड ओनली से येस इफ़ यू रियली वांट टू। देखिए, यहाँ पर कितनी ज़्यादा बार आपको बताया जा रहा है कि आपको अगर हाँ बोलना है तभी हाँ बोलना है, वरना मना कर दीजिए। मैंने आपकी साइन के इतने ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है, बस मना ही नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा थक के चूर हो चुके होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब दुखी होते हैं या स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, लेकिन फिर भी मदद मांगते हैं तो हाँ बोलना मतलब तुम्हारे लिए बिल्कुल रेडी। सी डोंट डू दैट। यहाँ पर ये जो साल बता रहा है कि आपको कुछ छुट्टी लेकर आपको खुद के साथ समय बिताना आवश्यक है। आप जब दूसरों को दूर रख के जब खुद के साथ समय स्पेंड करते हैं, खुद के साथ जब आप समय व्यतीत करते हैं तो आप अपनी बैटरी रिचार्ज करते हैं, और ये साल आपकी बैटरी रिचार्जिंग का समय है, ओके। इसीलिए यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपको कुछ समय पर छुट्टी लेना आवश्यक है, और
पास्ट में, भूतकाल में किसी के साथ आपका रिश्ता था, किसी के साथ आपकी दोस्ती थी, उनके साथ अगर आप जाकर मिलना चाहे तो मिलिए, नहीं मिलना चाहे तो मत मिलिए। ओके, बिकॉज ये कार्ड बताता है दिल की सुनिए। इस साल बहुत ही नेसेसरी रहेगा, बहुत ही आवश्यक रहेगा कि आप अपने दिल की सुने। बिल्कुल ऐसे ही आपको बस दूसरे आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए आपको नहीं मिलना है। ओके, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। अब लव लाइफ में हम वो भी बात करेंगे अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो, अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं लाइफ में तो, और आप सिंगल है तो। ठीक है, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ओके, तो चलिए यहाँ पर लव लाइफ में आपके साथ क्या हो सकता है इस साल। तो पहला तो कार्ड बताता है कि कुछ लव लाइफ में इश्यू हो सकते हैं कि जो आपकी फैमिली के प्रॉब्लम्स की वजह से आई है। अब आपकी फैमिली में हो सकता है कि अभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हो सकता है भूतकाल में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हो सकती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स आपकी लव लाइफ के ऊपर भी प्रभावित कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता है कि बस आपका एक एरिया का प्रॉब्लम बस वही बन के रह जाता है। अगर फैमिली में प्रॉब्लम्स है तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ के ऊपर असर करेगा, ऐसा यहाँ पर बता रहा है। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देखिए, फैमिली के इश्यू भले हैं, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में, लेकिन कार्ड्स बताते हैं आपको फिर भी अपने रिश्ते को, आपके पार्टनर के साथ का जो रिश्ता है उसको आपको मौका अवश्य देना है। ओके, अब आप कमिटेड हो सकते हैं, एंगेजमेंट हो गई हो सकती है आपकी, या शादीशुदा हो सकते हैं। ओके, जो भी है फिर भी आपको अपने पार्टनर को एक अवसर ज़रूर देना है। ये कार्ड कहता है कि ये साल बहुत अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको आपकी शादी हो सकती है, किसी के साथ आपका कमिटेड रिश्ता हो सकता है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। सी, जब भी लव लाइफ में किसी के साथ आपका प्रेम का रिश्ता है, आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ ही हो, यही एक्चुअली सबके हित में है। तो जब आपका अपने पार्टनर के साथ जो रिश्ता होता है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम पहले आपने देखे हैं तो उसके बाद भविष्य में वापस अपने पार्टनर के साथ गहराई में उतरने के लिए आप हिचकिचाएंगे, और ये शायद आपके साथ कुछ समय से होता आ रहा है। लेकिन ये कार्ड बताता है कि आप इस साल बिल्कुल सुरक्षित है प्रेम करने के लिए। ओके, तो ये बात ज़रूरी है। दूसरी बात जो ये कार्ड्स बताते हैं कि द सन, ओके, मतलब ये रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। लव लाइफ के लिए अगर ये कार्ड आया है इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड कार्ड। आपका लव लाइफ का जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा सुधरने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है। ओके, जैसे मैंने पहले कहा कि इस साल शादी भी हो सकती है। आप में से जितने भी लोग कमिटेड हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी शादी हो जाए। आप में से जितने सिंगल लोग हैं हो सकता है कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में उतर सकते हैं और आपका रिश्ता पक्का भी हो सकता है, शादी भी हो सकती है। ओके, सी, अगर आपकी शादी हो गई है या होने वाली है, जो भी शादीशुदा है उनको कुछ समय के लिए अवश्य लग सकता है कि आप बिल्कुल बंधे हैं पार्टनर से, मतलब बिल्कुल बंध चुके हैं, जैसे कि किसी ने जकड़ कर रख दिया है, कोई फ्रीडम नहीं है। कुछ समय के लिए लव लाइफ में आपको डेफिनेटली ऐसा महसूस ज़रूर होगा, लेकिन कार्ड्स फिर भी कहते हैं कि आपको फिर भी अपने रिलेशनशिप को एक अवसर ज़रूर देना है, और प्रेम करना आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है इस साल। तो इसीलिए अपने पार्टनर के साथ गहराई में उतरने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाइए नहीं। ओके, जितना हो सकता है उतना अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा समय बिताइए, पार्टनर के साथ आपकी फीलिंग्स शेयर कीजिए, उनको बताइए कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। सी, कई बार लोग कहते हैं कि हाँ, अगर इससे प्यार करता हूँ तभी तो शादी की है। लड़कियाँ भी कहती हैं हाँ, मतलब प्यार करते हैं तभी तो इनके लिए मैं खाना पकाती हूँ रोज़। देखिए, आप अगर बुरी बात बता सकते हैं, किसी की दो बुरी आदतें उनको दिखा सकते हैं, तो अगर किसी को प्यार आप करते हैं तो उनको दो प्यार के शब्द क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है सी लाइफ में अगर आप दो बात कड़वी सुनाते हैं अपने पार्टनर को, तो दो बात मीठी सुनाना भी ज़रूरी है अपने पार्टनर को। ओके, तभी आपका रिश्ता स्मूथली चलता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, और वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। रिलेशनशिप्स मतलब नॉर्मल रिलेशनशिप, जनरल रिलेशनशिप के जहाँ पर
जहाँ पर आप मतलब इतना गहरा रिश्ता नहीं है, आपके कलीग्स के साथ हो सकता है, कुछ दूर के रिश्तेदार, दोस्त, ऐसे लोग हो सकते हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग आपके जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके साथ कनेक्ट होते हैं। ओके, तो इनके साथ का रिश्ता कैसा रहेगा और क्या आपको करना चाहिए ताकि हाँ मतलब इनके साथ का रिश्ता कुछ आप सुधार पाओ या फिर जैसा है वैसा बरकरार रख पाओ। सबसे पहले ये कार्ड बताता है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप जैसा बर्ताव करते हैं उसमें डिप्लोमेसी रखना आवश्यक है। डिप्लोमेसी का मीनिंग मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर रख दूंगी आपके लिए। एबिलिटी टू प्रोवाइड, हाँ तो जितना हो सकता है कि जो गैर ज़रूरी रिश्ते हैं वहाँ पर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना ना चूकिए। इसी डिप्लोमेसी की बात करें तो डिप्लोमेसी दो तरह की होती है, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव, जहाँ पर आप डिप्लोमेसी का गलत तरह से यूज़ करते हैं। अगर पॉजिटिवली यूज़ करते हैं तो उसमें बुराई ही क्या है। ओके, तो हाँ पॉजिटिवली यूज़ करना है। अगली बात ये कार्ड्स बताते हैं कि इस साल जो दूसरे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा आपकी सलाह लेने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे गाइडेंस लेने वाले हैं, जो दूसरे रिश्ते हैं वो। ओके, और आपको उनको वो गाइडेंस देना भी चाहिए। ये कार्ड कहता है कि आपको किसी तरह से आपका फैमिली लाइफ बहुत अच्छा होगा कि जो लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा, मतलब लोगों को ये भी लगेगा कि आपकी फैमिली लाइफ कितनी अच्छी है। ज़्यादातर जितने बाहर के लोग होते हैं, जितने दूर के लोग होते हैं, हम कहते हैं ना दूर से जो पर्वत होते हैं हमेशा सुंदर लगते हैं, लेकिन पर्वत पर जब चढ़ना शुरू करते हैं तब पता चलता है कि कितना दर्द होता है उसमें। तो यही बात बता रहा है कि जब रिश्तेदार और जब दूर के रिश्ते वो आपके फैमिली लाइफ को दूर से देखते हैं तो बहुत ही सुंदर लगती है आपकी फैमिली, लेकिन फैमिली में हर रोज़ लोग कितना ज़्यादा कोशिश करते हैं फैमिली को एक बनाए रखने में, उसके ऊपर शायद किसी का ध्यान नहीं जाता। ओके, तो ये कार्ड दिखाता है कि उनको सबको शायद ये भी लगता होगा कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं, और कार्ड्स बताते हैं कि अगर सबको ये लगता है तो लगने दीजिए। किसी को अपने फैमिली के बारे में कुछ बुरी चीज़ या फिर फैमिली में जो प्रॉब्लम्स है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट उनको लगते हैं तो लगने दीजिए। ओके, यही इस तरह की डिप्लोमेसी आपको इस्तेमाल करनी है। दूसरा ये कार्ड दिखाता है कि काफ़ी लोगों को आपको प्रेम देना पड़े जो आपको देना चाहिए, और जितना भी आप दूसरों को प्रेम दें, दूसरों के साथ जितना भी आप दूसरों का ख्याल रखें, इट इज़ फाइन। कई बार जब आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, उनके ऊपर आप प्रेम रखते हैं, तो वो काफ़ी बातें आपको मुफ्त में एडवाइस के रूप में सुना कर जाते हैं कि भाई आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए, वैसा तो नहीं करना चाहिए। स्पेशली यह बात ये इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं देखो, आप दूसरे रिश्ते में जितना भी आप मदद क्यों ना करें, उनको जितना भी प्यार क्यों ना करें, एक बात याद रखो कि आपको अपने आप में विश्वास रखना है। ओके, ये बात बताता है आस्क फॉर अ साइन। आस्क फॉर अ साइन नहीं, ये कार्ड बताता है कि जितनी मदद देना है दीजिए, जितना प्रेम देना है दीजिए, लेकिन दूसरों को अपने जीवन में दखल अंदाजी मत करने दीजिए। ओके, तो ये है कि जो कार्ड बता रहा है। और चलिए अब देखते हैं हम अगला ऑप्शन है आपका फैमिली का ऑप्शन। अब फैमिली यूजुअली हम किसको बुलाते हैं? फैमिली में यूजुअली हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, माता पिता, बच्चे, जो भी है, पति पत्नी, सारे फैमिली मेंबर्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग शामिल हो जाएंगे कि जो आपके दिल के बहुत करीब है, आपके बहुत स्पेशल फ्रेंड्स। अब यहाँ पर 10-12 फ्रेंड्स नहीं आएंगे, यहाँ पर 1 या 2 फ्रेंड्स आएंगे। ओके, जिसको आप फैमिली की तरह मानते हैं। फैमिली के ऑप्शन में शायद कुछ एकाध कलीग भी ऐसा आ गया कि जो सच में फैमिली की तरह आपका ख्याल रखते हैं। उनको जब लगता है कि आपके घर के लोग अभी आज घर पे नहीं है तो आपके लिए टिफ़िन बनाकर लेकर आएंगे, ऐसे लोग। ओके, जो मतलब आपको घर की तरह रखते हैं, तो इनके साथ रिश्ता कैसा रह सकता है और इस साल आपको क्या करना चाहिए ताकि ये जो रिश्ते हैं और ज़्यादा आप बेहतर बना पाएँ। ओके, तो पहले तो कार्ड्स बताता है कि इनको फैमिली के जितने भी लोग हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा मदद की आवश्यकता पड़ सकती है, प्यार की आवश्यकता पड़ सकती है, उनके ख्याल रखने की आवश्यकता पड़ सकती है, मदद की आवश्यकता पड़ सकती है, पैसे की ज़रूरत उनको पड़ सकती है कि जो आपको उनको देनी चाहिए। ओके, ये एक बात है। कार्ड्स कहते हैं अनकंडीशनली जैसे फैमिली की मदद करते हैं आपको करनी चाहिए।
कार्ड्स ये भी कहते हैं कि लोगों के मन की शांति के लिए भी आपको शायद कुछ बातें करनी पड़ जाए, वो भी आपको करना चाहिए। फैमिली में किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है। ओके, सेलिब्रेशन मतलब कि शादी ब्याह वगैरह या तो फिर बर्थडे का पार्टी। अब मुझे पता है बर्थडे पार्टी बहुत कॉमन सेलिब्रेशन है, लेकिन ये सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके परिवार के लिए। जहाँ पर आपका पूरा परिवार हो तो या पारिवारिक सेलिब्रेशन आपके फैमिली बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये एक कार्ड है कि जो कहता है यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, यू कैन व्हाट यू नीड इज मैजिक विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगिनिंग्स। ये कार्ड बताता है कि काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में इस साल मतलब मैजिक आप क्रिएट कर सकते हैं फैमिली लाइफ में। कुछ इस तरह से ये आपका फैमिली लाइफ है, और जब भी किसी भी तरह की आप सुख शांति लाना चाहते हैं, आप बस उसकी कामना करेंगे और वो सुख शांति आप पा सकेंगे। ये कार्ड कहता है स्टे डिटर्मिन्ड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। ओके, तो जी हाँ, ये कार्ड बताता है कि आपको आगे बढ़ते रहना है, फैमिली को के साथ आपको आगे बढ़ना है। और हाँ, ये बताता है कि ये जो कार्ड है ये टीम वर्क का कार्ड है, ये कहीं किसी तरह का गैदरिंग बताता है। तो ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि जब आप फैमिली के साथ एकजुट रहेंगे तब जाकर आप फैमिली में एक तरह की लाइट, एक तरह का दिव्य प्रकाश आप ला पाएंगे। ओके, कई बार अगर फैमिली के लोग बस एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं तो कहीं पर भी मामला नहीं जाता है, और वहाँ पर किसी की अच्छी कामना कर भी क्या सकती है। अगर आप एक दूसरे को मौका ही ना दें तो फिर कैसे वो आपका बॉन्डिंग सुधरेगा। आपको ये प्रयास करने हैं, आपको ये बॉन्डिंग के लिए अवसर ढूंढने हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा सेलिब्रेशन करना है, टीम वर्क, जब भी कोई काम आन पड़ता है फैमिली पर तो पूरा फैमिली एकजुट होकर काम कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। ओके, तब जाकर आपका बॉन्डिंग सुधरेगा। यू विल नो इन द मॉर्निंग। ओके, फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपको नहीं पता है कैसे उसको सॉल्व करना है, रात को सोने से पहले आपको प्रेयर में प्रार्थना करके पूछना है गॉड से, एंजल्स से, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, उनको आपको पूछना है कि इसका जवाब क्या है, इस प्रॉब्लम का हल क्या है। तो सुबह तक, जब तक सुबह होगी, आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए फैमिली लाइफ के लिए रीडिंग। और जी हाँ, यहाँ पर ये कार्ड बताता है रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके। अगर आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे कुछ समय से और आप चाहते थे कि ये प्रॉब्लम्स को आप सुधारें, तो आपको ये कार्ड बताता है कि आप मतलब बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। आपकी फैमिली में धीरे धीरे जो समत्व भाव है वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है इस साल। ओके, और एंजल्स आपकी फैमिली का ख्याल रख रहे हैं। सी अगेन आई मस्ट टेल यू, एंजल्स आपकी फैमिली का ख्याल रख रहे हैं। जब ऐसा कहते हैं तो लोग खुद ख्याल नहीं रखते हैं, बिकॉज यहाँ पर बताया गया है रीडिंग में कि एंजल्स ख्याल रख रहे हैं। सी एंजल्स अपना काम करते हैं, आपको अपना काम करना है। अगर आप अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी फैमिली का बॉन्डिंग आपके साथ नहीं सुधरेगा। आप कहेंगे लेकिन एंजल्स तो रख रहे हैं, तो एंजल्स का बॉन्डिंग सुधरेगा ना फैमिली के साथ। यदि आपको इम्प्रूवमेंट करना है अपना रिलेशन फैमिली के साथ तो आपको भी योगदान देना पड़ेगा। ओके, ऐसे ही नहीं रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। चलिए, यहाँ पर ये दूसरा कार्ड है कि जो बताता है पर्पस के बारे में। ओके, आपका पर्पस, जीवन का लक्ष्य, जीवन का पर्पस हर एक मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक आप अपने पर्पस के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक आपको जीवन में जो भी आप करते हैं उससे संतोष नहीं महसूस होगा। इसीलिए यहाँ पर हम पर्पस वाला कार्ड देखने वाले हैं कि क्या कहना चाहते हैं कि आपको पर्पस कैसे फॉलो करना चाहिए। ओके, सबसे पहली बात मुझे लगता है यहाँ पर करियर का चेंज हो सकता है इस साल। देखिए, पिछला जो साल रहा बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब छूट गई थी, और इसीलिए ये कार्ड बताता है कि हाँ, हो सकता है कि अगर आपकी भी जॉब छूट गई है, हो सकता है कि आपकी सैलरी कम हो गई है या फिर बहुत कम हो गई है, तब कोशिश कीजिए कि आप कुछ अलग सा करियर आप अपनाएं। अब हो सकता है अगर आपकी जॉब अभी भी आपके पास है तो उसी जॉब के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम में अवश्य करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड दिखा रहा है। ओके, अब ये बात मुझे बताना ज़रूरी है। कई बार जब ऐसा कहते हैं कि करियर चेंज का कार्ड आया है तो लोगों को लगता है कि हाँ चलो करियर चेंज आ जाएगा अपने आप, और खुद कुछ मेहनत नहीं करते हैं। फिर साल कंप्लीट होने के बाद कहते हैं कि अरे यहाँ पर करियर तो चेंज हुआ ही नहीं, मतलब कुछ भी चेंज नहीं आया।
जब तक आप कुछ करेंगे नहीं लाइफ में कुछ होगा कैसे। करियर में अगर चेंज है तो आपको दिल से महसूस ज़रूर होगा कि हाँ भाई चलो कुछ ऐसा करियर चेंज करते हैं, कुछ ऐसे पर्पस के ऊपर काम शुरू करते हैं, लेकिन फिर वो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। एंजल्स आपको उठाकर उस करियर में नहीं डाल देंगे, आपको खुद चलकर उस करियर के प्रति जाना पड़ेगा। एंजल्स सिर्फ आपको वो साइन देंगे। ओके, अगली बात यहाँ पर कार्ड बताता है कि योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स बॉडी वर्क। देखिए आपकी जो साइन के लोग हैं काफ़ी अच्छे हैं बॉडी के साथ। ओके, शरीर को कैसे हैंडल करना है, हेल्थ को कैसे हैंडल करना है, या फिर बॉडी के हिसाब से कुछ बॉडी को कैसे अच्छा रखना है, उसमें आप अच्छा काम करते हैं, आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन है तो उसमें आप जा सकते हैं। ओके, अब आप कहेंगे बॉडी वर्क मतलब क्या। अब कुछ लोग हैं कि जिनको आपने शरीर में शायद चैलेंजेस देखे हैं और उन्हीं चैलेंजेस को आपने ओवरकम करना सीखा है, आपने उन चैलेंजेस से ऊपर उठना सीखा है और इसीलिए आपको पता है कि शरीर के साथ मैनेज कैसे करना है। इसीलिए ये कार्ड बताता है कि आप शरीर के साथ कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, वो आप जानते हैं। ओके, कि जो आप कर सकते हैं और हाँ आपको ये करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पर बताऊंगी, उसके हिसाब से आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका पर्पस क्या है। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको नहीं बता सकता है कि हाँ भाई ये है आपका पर्पस। ओके, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग बातें मैं आपको बोलूँगी और ये सब सुनकर आपको दिल से जो लगता है वो आपका पर्पस है। ओके, ये कार्ड बताता है योर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट यू आर अ फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन, रिमेंबर टू नर्चर ईच एस्पेक्ट ऑफ अ होल एंड हेल्दी यू। ओके, तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपको कुछ भी आप जब करते हैं तब माइंड बॉडी सोल एक है, ऐसा करके आपको करना है। अगर आप समझते हैं कि माइंड सिर्फ माइंड है या फिर सिर्फ बॉडी का ख्याल रखना है, ऐसे नहीं। अगर आप बॉडी में भी कुछ जैसे किसी मसाज थेरेपिस्ट है, फिर एरोबिक्स कोई सिखाता है, कोई योगा सिखाता है, कोई बॉडी को कैसे हैंडल करना है, बॉडी को कैसे हील करना है वो सिखाता है, उस तरह का पर्पस आपका हो सकता है। लेकिन अगर वो भी आप करते हैं तो सिर्फ बॉडी पर ध्यान नहीं देना है, माइंड बॉडी स्पिरिट, माइंड बॉडी सोल तीनों पर ध्यान देना है। ये कार्ड कहता है यू हैव सो मच मोर देन यू नो सो एक्सप्लोर इट। देखिए ये कार्ड बताता है कि आपको अभी तक शायद पता नहीं हो सकता है कि आपका पर्पस क्या है, बिकॉज आपके भीतर अभी और इतना ज़्यादा पोटेंशियल है जो आपको शायद पता भी नहीं है, लेकिन आपको इस साल एक्सप्लोर ज़रूर करना है। ओके, ये कार्ड बताता है कि टू मच गोइंग ऑन एट वंस, द नीड टू मेक अ डिसीजन। देखो यहाँ पर इस साल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक साथ होने लग जाएंगी, खास करके करियर, पर्पस और मनी के लिए, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ एक डिसीजन पे आना आवश्यक होगा। मुझे लगता है कि ये डिसीजन है कि आपका करियर में आपको क्या करना है आगे। अगर आपकी जॉब छूट गई है तो जल्दी से जल्दी आप अच्छी तरह से, ओके, जल्दी से जल्दी जल्दबाजी में नहीं, अच्छी तरह से सोच विचार करके दूसरा करियर चेंज करके आपको उसमें उतरना है। द नीड टू मेक अ डिसीजन, ओके, कंसिडर अ मोर प्लेफुल अप्रोच। तो ये कार्ड कहता है कि कोई भी निर्णय लेना आवश्यक हो जाएगा इस साल। ये कार्ड बताता है ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू दोज अराउंड यू, ट्रस्ट वर्दी एंड हार्ट फेल्ट एडवाइस, चैरिटी वर्क। सी ये कार्ड ये भी बताता है कि आप एक तरह के कंसल्टेंट एडवाइज़र भी बन सकते हैं, जहाँ पर आप दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब बहुत अच्छी है तो आप चैरिटी करना पसंद करेंगे। कई बार आपका जो पर्पस है वो ये नहीं होता है कि उसके द्वारा आपको पैसे कमाने हैं। कई बार अगर आपके पास ऑलरेडी एक करियर है तो आपका जो पर्पस है वो आप फ्री में भी अपनी सर्विस दे सकते हैं। जैसे आप किसी आश्रम पर जाते हैं आपका श्रम दान देने के लिए, ओके, मेहनत करके किसी की मदद करने के लिए जाते हैं। ऐसा श्रम दान जैसा कोई दान नहीं होता कि जो आप कर सकते हैं आपके पर्पस के हिसाब से। ओके, तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए रीडिंग पर्पस के लिए। चलिए देखते हैं आपके करियर में क्या होने वाला है। आपका जो करियर है तो करियर में आप क्या कर सकते हैं। अब आपका सवाल हो सकता है लेकिन करियर और पर्पस दोनों एक ही तो बात है। एक्चुअल में ये दोनों एक ही बात है, लेकिन दुनिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ इस तरह से उसने करियर और पर्पस को अलग कर दिया है। बिकॉज करियर में आपको बचपन से लगाया जाता है, स्कूल कॉलेज आप जाते हैं, लेकिन आपको अपना पर्पस क्या है वो नहीं पता हो सकता है। इसीलिए करियर को अलग और पर्पस को अलग रखा गया है। देखिए पर्पस, करियर में भी यही बात वापस आई है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट।
हो सकता है किसी बिकॉज पर्पस में भी आया और करियर में भी आया कि आपको खुद कुछ करना है, इसीलिए हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो जॉब है वो छूट सकता है। आप जो भी करते हैं वो शायद छोड़कर आपको कुछ अलग करना पड़ जाए, या फिर जो भी कर रहे हैं जो ऑलरेडी अच्छे से चल रहा है उसके अतिरिक्त आपको कुछ और साइड बिजनेस, कुछ और पार्ट टाइम में करना पड़ जाए। ओके, यू आर अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर एंड योर बिजनेस इज सराउंडेड बाय मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़। तो आपको, हाँ मतलब आपको, जी हाँ, अगर आपका बिजनेस है तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है कि मिल सकती है। ये कार्ड बताता है मदर हीलिंग। देखिए, एक आध कार्ड था कि जो फैमिली हीलिंग दिखा रहा था, ये कार्ड मदर का हीलिंग दिखाता है। माँ के साथ के रिश्ते में अगर आपका प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं वो आपके करियर के ऊपर प्रभावित कर रहा है, और वहाँ पर आप बस एक सिंपल प्रोसेस कर सकते हैं। फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम दिखाया, माँ के साथ भी प्रॉब्लम दिखाया, तो एक आपको टेक्निक बताती हूँ, मास्टर टेक्निक है। पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन, आपको पता है महीने में 2 दिन आते हैं ऐसे, उस दिन रात को सोने से पहले आपको ये एफर्मेशन बोलना है, मैं मेरी माँ को टोटली माफ़ करती हूँ और स्वीकारती हूँ अनकंडीशनली। ओके, तो ये हो गया माँ के लिए एफर्मेशन, और फैमिली के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही एफर्मेशन करना है। मैं अपनी फैमिली को प्रेम पूर्वक माफ़ करती हूँ और बिन शर्ती रूप से अनकंडीशनली स्वीकारती हूँ। ओके, तो ये हो गया फैमिली के लिए एफर्मेशन, जो आपको रात को सोने से पहले 7 बार बोलना है, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन, और दूसरे दिन सुबह भी बोलना है। ये आपको सातों के सातों, ओके नॉट सातों के सातों दिन, आपको 12 के 12 महीने आपको हर अमावस और पूर्णिमा के दिन आपको ये करना है कि जो आपका जो ये रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग लाएगा। ओके, ये प्रेयर करना आवश्यक है। ओके, बस ये जान लिया कि ऐसी प्रेयर है, वो जानकर कुछ नहीं होगा, इसको आपको अमल में भी रखना है। ओके, दूसरी बात जो ये कार्ड बताता है, अब आपका सवाल हो सकता है लेकिन ऐसे क्यों बोलना है, रात को क्यों बोलना है, ये है वो है, तो एफर्मेशंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कुछ समय पहले, जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ओके, कि रात को क्यों बोलना है, इतनी बार क्यों बोलना है, दूसरे दिन क्यों बोलना है, उसके जवाब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, एक बार आप ये वीडियो ख़त्म कर लें उसके बाद। ओके, अगला कार्ड ये बताता है किसी करियर में काफ़ी, देखो मुझे ये लग रहा है कि आप आप अपने दिल की ना सुने और बिल्कुल लॉजिकली सोचकर अपना कुछ खराब भी कर सकते हैं। ओके, मतलब चीज़ों को खराब भी कर सकते हैं, या फिर आप चीज़ों को ज़्यादा खराब करेंगे अगर आप लॉजिकली सोचने जाएंगे तो। और उसी के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि करियर में शायद अगर कुछ बुरा नहीं भी हुआ है तो भी इतना ज़्यादा आप उसे बुरा बना सकते हैं मन में सोच कर। ओके, तो कार्ड बताता है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कुछ ना कुछ खुद ब खुद कीजिए। जो भी आपका जॉब है वहाँ पर अच्छी सैलरी नहीं है तो भी कुछ पार्ट टाइम कीजिए, लेकिन वो सब कुछ करना आवश्यक है, लेकिन वो कर लिया उसके बाद रोना धोना बिलखना नहीं है। ये कार्ड भी बताता है कि आपको हो सकता है कि आपकी जॉब छूट सकती है, या बहुत ज़्यादा चांसेस है जॉब छूटने के, या फिर जो भी आप करते हैं उसमें आपको लॉस हो सकता है। तो अगर आपको लॉस हो सकता है तो कैसे आप अपने दिल के विरुद्ध भी जा सकते हैं। ओके, बिकॉज आपको लगता है कि हाँ भाई जो बिजनेस अच्छा लगता था वही तो कर रहे थे लेकिन अब नहीं हो रहा है, तो चलो दिल के विरुद्ध जाओ। नहीं करना है ऐसा। दिल की आवाज़ को कैसे सुनना है और कैसे आपका ईगो उसके ऊपर हावी हो सकता है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि जो मैं आपके लिए रख दूँगी इस वीडियो के नीचे। ओके, जो आप देख सकते हैं, बिकॉज वो देखना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आप अपने दिल की आवाज़ की सुन रहे हैं या फिर आपके दिमाग का जो बकबक है उसको सुन रहे हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं मनी, पैसे कैसे रहने वाले हैं इस साल। तो सबसे पहले ये कार्ड बताता है कि पैसे में, देखिए इस साल में आपको बताऊं कि जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आपके जीवन में आएगा। यहाँ पर देखो ये कार्ड जो है सारे के सारे किस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, श्रेष्ठ इंटेलिजेंस यूज़ करना है अपने काम में, अपने करियर में। दूसरी बात, सबसे अच्छी तरह से आपको कम्युनिकेशन करना है, काम पर जहाँ पर भी जाते हैं सबके साथ बहुत ही अच्छे शब्दों में बातचीत करना है। और उसके बाद ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपको
अपना आपका जो काम है उसमें बिल्कुल आधिपत्य जमाकर आपको काम मेहनत करनी है। जहाँ पर आधिपत्य जमाना है वहाँ पर आपको बॉस भी बनना है, जहाँ पर दूसरों की सुनना है वहाँ पर आपको एक एम्प्लॉय की तरह भी सुनना है दूसरों की। ओके, ये एक करना है काम। और कार्ड्स बताते हैं जैसा आप चाहते हैं आपके जीवन में पैसे आए वैसे आपको विजुअलाइजेशन करना है ताकि वो रिजल्ट आप अपनी लाइफ में पा सके। ओके, ये एक कार्ड कुछ बताता है इनर ट्रुथ, आपकी जो भीतर की सच्चाई है उससे आपको काम करना है। कई बार लोग काम करते हैं, पता नहीं मतलब पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं, पैसे कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, कस्टमर से झूठ बोलते हैं, तो उनको लगता है कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति उसको इंट्यूशन का इस्तेमाल कैसे करना वो भी नहीं पता है, फिर भी उस व्यक्ति को पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये कार्ड बताता है कि आपको झूठ का सहारा, करियर में पैसे कमाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना है। ओके, तो जी हाँ, आपके भीतर की जो सच्चाई है उस सच्चाई के साथ आपको पैसे कमाने हैं। मैंने इतने ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है झूठ बोलते हुए कि नहीं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और जब आप घर जाकर देखते हैं तो वो बिगड़ा होता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लाइफ में पैसे नहीं कमा पाएंगे। इस साल स्पेशली जितना सच बोलेंगे उतना ज़्यादा आप पैसे कमा पाएंगे, और पैसे कमाने के लिए आपको ज़रा भी झूठ का सहारा नहीं लेना है, कि जो यहाँ पर कार्ड्स बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक बता रहे हैं। ओके, और अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे, भीतर की सच्चाई को आप स्वीकार कर कर्म करेंगे, तो डेफिनेटली आप जीवन में इस साल बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पैसे कमाने के लिए कुछ भी हाँ में हाँ करना, झूठ बोल देना, नहीं मैडम आप तो मतलब चिंता बिल्कुल मत करो, ये प्रोडक्ट ज़रा भी खराब नहीं होगा, और जैसे ही घर जाते हैं आपको पता है कि वो वापस नहीं आने वाले हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो मतलब थोड़ी ना कंप्लेन करने के लिए आएंगे। देखो, अगर आप ऐसा करेंगे तो कर्म भी लगते हैं आपको। ओके, अगर गलत तरह से आपने अगर पैसे अगर कमाने की कोशिश की तो भी वहां पर आपको कर्म लगते हैं, और नेगेटिव कर्म उसमें इन्वॉल्व होगा, इसीलिए नेगेटिव आपको नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलना है। ओके, यहाँ पर देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में इस साल आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले कार्ड बताता है कि आपको दूसरों के साथ बात करके उनका दिल जीत लेना है। पहले तो आपको ये करना है, आपका स्पिरिचुअल पावर इससे बढ़ेगा। अगर आपके अंदर ऐसा स्वभाव है कि आप दूसरों को शायद पता नहीं, दूसरों के साथ आप बात भी नहीं करना चाहते हैं, उनको बस आप दूर से देखकर उनकी बातें सुन सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ अगर आप करना चाहते हैं, कार्ड कहता है कि बात करके आपको दिल जीतना है इस साल। ओके, तो लोगों के साथ जाकर मिक्स हो जाइए, बातें कीजिए उनके साथ, आपके भीतर की क्रिएटिविटी, आपकी सर्जनात्मक शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी बड़ी जो कंपनीज है आजकल तो अपने एम्प्लॉयज़ को ड्राइंग करने के लिए कहती है, अलग अलग तरह के क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए कहती है, बस एज अ टाइम पास। ओके, ताकि उनके अंदर की सर्जनात्मकता बढ़े, और जितनी ज़्यादा आपकी सर्जनात्मकता बढ़ती है उतना आपका काम बेहतर होता है। तो इसीलिए कार्ड कहता है कि आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना ज़रूरी है। ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है, पोइट्री लिखना, वो सब करके अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। ये कार्ड कहता है कि आपके स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपके अंदर है कि जो अच्छी तरह से नहीं सेट हुआ है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, मान्यताएं हैं, कुछ गलत मान्यताएं भी आपके भीतर सेट हो गई है। जैसे मैंने आपको हेल्थ वाले रीडिंग में कहा कि अगर कोई मदद के लिए पूछे आपसे तो कभी मना नहीं करना चाहिए। सी लॉजिकली सही बात है, लेकिन प्रैक्टिकली सही बात नहीं है। ओके, अगर कोई आपको मदद के लिए पूछे, अगर आपके लिए मुमकिन है तो हाँ कहिए, आप ऐसे ही हाँ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, और 7 बिलियन में से कितने ज़्यादा लोगों को हर रोज़ मदद की ज़रूरत होती है। तो आप हर किसी को तो हाँ नहीं कह सकते हैं मदद के लिए, इसीलिए जिसको मदद कर सकते हैं बस उसी की सहायता कीजिए, उसी को हाँ बोलिए। ओके, ये कार्ड बताता है यू नीड टू परफॉर्म रिचुअल्स और सेरेमनीज। किसी तरह का रिचुअल, किसी तरह का रिवाज फॉलो करना ज़रूरी है इस साल,
मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताई है रात को सोने से पहले, अमावस और पूनम के दिन आपको एफर्मेशंस मैंने कहने को बोले हैं, जो एफर्मेशन आपके साथ बहुत ही बेहतर तरह से काम करेंगे। अगर आपने जब जब मैंने करने को बोला है तब आप वो करेंगे तब। ओके, ये कार्ड बताता है कि आपको गॉड के अंदर, आप अगर गॉड में आप विश्वास भी करते हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में विश्वास नहीं करते हैं, या फिर आप काफ़ी मतलब आप जब तक किसी चीज़ को अपने आप देख नहीं लेते तब तक आप उसे मानते नहीं। लेकिन डेफिनेटली गॉड अगर एनर्जी है तो आप कैसे उसे देख पाएंगे, तो विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं, ये कार्ड बताता है आई एक्सेप्ट एंड प्रैक्टिस माई हीलिंग स्पिरिचुअल एंड साइकिक गिफ्ट्स। आपके भीतर कुछ ऐसी काबिलियत है कि आपके भीतर कुछ हीलिंग एबिलिटीज़ है, साइकिक एबिलिटीज़ है कि जिसको आपको स्वीकारना ज़रूरी है इस साल। ओके, ये कार्ड बताता है कि डॉल्फिन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। और डॉल्फिन्स के लिए माना जाता है कि इस दुनिया में अगर कुछ बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी का है, एंजल्स के लेवल की एनर्जी का है, तो वो है डॉल्फिन्स। और डॉल्फिन्स के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा इस साल। और आप कहेंगे अच्छा कैसे कनेक्ट करना है। देखिए, आपके हेल्थ रीडिंग में कहीं ना कहीं बताया था कि पानी के पास, पानी के द्वारा प्रवास करते हैं तो भी अच्छा है, पानी के द्वारा ट्रैवल करते हैं तो अच्छा है। तो आप ऐसी जगह पर जा सकते हैं कि जहाँ पर डॉल्फिन्स के शोज़ होते हैं, डॉल्फिन्स के साथ आप खेल सकते हैं, उनके साथ आप तैर सकते हैं, ऐसे पूल होते हैं, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं ताकि डॉल्फिन्स के साथ आपका कनेक्शन सुधरे। अब जस्ट इन केस अगर आप डॉल्फिन्स के पास नहीं जा सकते हैं, आप कहते हैं अरे भाई वो तो बहुत दूर है, बहुत महंगे होते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। अगर ये नहीं कर पाते हैं फिर भी एनर्जेटिकली आप मेडिटेशन करके बस आप डॉल्फिन के साथ कनेक्शन कर रहे हैं, ऐसा आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं, जैसे जो करने से भी आप डॉल्फिन्स की एनर्जी अपने जीवन में ला सकते हैं। अगली बात ये कार्ड बताते हैं, या जैसे मैंने ये सब कुछ आपको कह चुकी हूँ, तो ये सब कुछ करना ज़रूरी है, ट्रैवल करना ज़रूरी है, ट्रैवल्स के साथ साथ डॉल्फिन्स के साथ कनेक्ट करना ज़रूरी है। अगर डॉल्फिन्स के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकली तो विजुअलाइज कीजिए और ये सारी चीज़ों पर फोकस कीजिए। पॉजिटिव कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कुछ न कुछ मान्यताएं बदलनी आवश्यक है इस साल में। और आपको जो मैंने टेक्निक बताई है पूनम और अमावस के दिन करने के लिए, उसे पूरे साल भर आपको करना है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रीडिंग। चलिए देखते हैं अब जनवरी का महीना आपके जीवन में क्या लेकर आ सकता है और वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को सुधार पाए और बेहतर बना पाए। ये कार्ड के ऊपर से मुझे लगता है किसी तरह की ईर्ष्या, कोई व्यक्ति है कि जिसको आपसे ईर्ष्या होती है, कि जिसका सामना आपसे हो सकता है जनवरी के महीने में। और हाँ, अगर किसी को आपसे ईर्ष्या है तो हो सकता है कि वो आपसे अच्छा व्यवहार ना भी कर सकते हैं, तो मतलब तैयार रहिए इसके लिए कि ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि आपको किसी से ईर्ष्या हो सकती है। अब ईर्ष्या की बात आई है तो बताऊं कि अगर आपको ईर्ष्या महसूस होती है, जब भी मनुष्य, अगर कोई भी मनुष्य है, हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशंस जो है वो हमेशा अनुभव करेंगे ही करेंगे। तो अगर आपको ईर्ष्या अनुभव होती है तो उसके पीछे एक पॉजिटिव रीज़न क्या है। आपका जो इमोशन है, आपकी भावनाएं आपको बताना चाहती है उस व्यक्ति के पास आपसे बेहतर चीज़ क्यों है, आपसे बेहतर व्यक्ति क्यों है, आपके अंदर आप भी तो बहुत अच्छे हैं तो आपके पास क्यों नहीं है। तो ये एक तरह का मोटिवेशन है कि जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ओके, ये कार्ड बताता है थर्ड आई, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैम्यूल। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इस साल, नॉट इस साल, ओके, ये जनवरी का रीडिंग है, जनवरी के महीने में या तो आप काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं या तो कोई और आपके ऊपर डोमिनेट कर सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका बर्थ नंबर कौन सा है। बर्थ नंबर मतलब कि अगर आप जन्मे हैं 3 तारीख को तो आपका बर्थ नंबर 3 है और आप मतलब हाँ वो ऑड नंबर हो गया। ओके, ऑड नंबर है तो आप डोमिनेट कर सकते हैं और इवन नंबर हो गया तो आपके ऊपर कोई डोमिनेट करेगा। और इवन नंबर कैसे पता चले, अगर 11 तारीख पर आप जन्मे थे, 11वीं किसी भी महीने की 11वीं तारीख, तो
हाँ, नॉट किसी भी महीने की, आपकी साइन के हिसाब से जाना है। तो 11वीं तारीख पर आप जन्मे थे, तो आपका 11 का ऐड करो, 1 और 1 को ऐड करो तो वो 2 बनेगा, वो बन गया इवन नंबर। हो सकता है कि आपके ऊपर लोग डोमिनेट कर जाए इस महीने के दौरान। जो ईर्ष्या आपसे करते हैं उनके ऊपर आप डोमिनेट कर सकते हैं अगर आपका ऑड नंबर है तो, या फिर जो आपसे ईर्ष्या करते हैं उनके द्वारा आप डोमिनेट हो सकते हैं। ओके, सी ये वाला कार्ड है कि जो बार बार आ रहा है आपकी रीडिंग में, अगला भी एक आध ऑप्शन में आया था। ये कार्ड आपकी जो मन की स्थिति है वो दिखाता है कि हो सकता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकता है। आई डोंट से कि कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स इतने से हैं, लेकिन उनको आप इतना बड़ा बना लेते हैं। जो ये कार्ड बताता है, कार्ड ये भी बताता है कि शायद प्रॉब्लम्स जैसे है, आपको जैसे लग रहे हैं बिल्कुल वैसे भी नहीं है। आप शायद मन गढ़ंत कहानियां भी बना रहे हैं, बस कहानी को बड़ी बड़ी बना रहे हैं, जिससे आपको सावधान रहना है। ओके, पैसे का किसी तरह का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है इस महीने। पैसे का इन्वेस्टमेंट या फिर पैसे कमाने के लिए कुछ समय आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाए, मेहनत आपको करनी पड़ जाए। ये कार्ड्स बताते हैं कि आपको विजुअलाइजेशन करना है। अगर आपको इस महीने सक्सेसफुल होना है तो विजुअलाइज कीजिए कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं। और जी हाँ, आप जो भी विजुअलाइज करेंगे वो आपका विजुअलाइजेशन बहुत ही पावरफुल हो जाएगा इस महीने, और वो बिल्कुल सच हो जाएगा। हाँ, लेकिन विजुअलाइजेशन करना ज़रूरी है। ओके, दूसरी बात बताऊँ, ये कार्ड कहता है कि आपको बातचीत करने में कुछ मास्टरी आपको लानी है, स्पेशली आपके करियर और पर्पस में। हो सके तो सबके साथ बहुत ही तहजीब से, बहुत ही अच्छी तरह से बात कीजिए। प्लीज़ डोंट अलाउ इनसिक्योरिटीज टू होल्ड यू बैक, आई विल हेल्प यू। ओके, ये कार्ड बताता है किसी तरह की इनसिक्योरिटी में नहीं रहना है। मुझे पता है कि आपकी साइन के लोग इतने परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। तो ये कार्ड इसीलिए बता रहा है कि एंजल गैब्रियल आपको बता रहे हैं कि आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ रहने वाले हैं इस महीने के दौरान, ताकि जो भी आपके लिए करना आवश्यक है उसकी प्रेरणा वो आपको दे सके। ये कार्ड कहता है स्कूलिंग, स्टडी एंड एजुकेशन, किसी तरह का कुछ पढ़ना या कुछ सीखना ज़रूरी हो सकता है इस महीने में। जो भी आपको लगता है कि आपको जानना आवश्यक है, पढ़ना ज़रूरी है, उस चीज़ के बारे में सीखना शुरू कर दीजिए जनवरी के महीने में। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग जनवरी के महीने के लिए। चलिए देखते हैं फरवरी का महीना क्या लेकर आ सकता है आपके जीवन में, और वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए ताकि आप उस समय में सबसे श्रेष्ठ तरह का सबसे श्रेष्ठ तरह से आप उस समय में जीत पाएं। ओके, तो ये कार्ड बताता है कि फरवरी के महीना बहुत अच्छा है पैसे के लिए। ओके, फरवरी के महीने में पैसे बहुत अच्छी तरह से आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको मनी वाले रीडिंग में याद दिलाया था, सच बोलकर पैसे लाने हैं। देखिए, अगर यहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा आए और काफ़ी झूठ बोल कर आपने अगर वो पैसे कमाए थे, तो वो बहुत ज़्यादा गलत तरह से खर्च भी हो जाएंगे। इसीलिए ये कार्ड कहता है कि पैसे आएंगे, लेकिन आपको गलत तरह से नहीं लाने हैं। ओके, ये कार्ड बताता है यू हैव गिफ्ट फॉर वर्किंग विथ यंग पीपल एंड योर डिवाइन पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग, टीचिंग। किसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपको अपना पर्पस का भान करना है, पर्पस पता करना है, आपका पर्पस किसी को कुछ सिखाना भी हो सकता है। जो ये कार्ड कहता है what do you desire right now, visualize it and it will come out, negativity will block your progress। वापस कार्ड्स बता रहे हैं जो भी चाहिए उसे विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड कहता है कि अगर आपको मतलब किसी को कुछ सिखाना, किसी को जो नहीं आता है वो सिखाना, वो आपकी काबिलियत हो सकती है कि जिसके द्वारा आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा, करियर में कुछ चेंज हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है, कि जो ये बदलाव भी हो सकता है, तो उस पर गौर ज़रूर कीजिए। देखिए, ये कार्ड बताता है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देखिए, यहाँ पर अबंडेंस वाले 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आ सकता है, पैसे काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं इस महीने, लेकिन धोखा नहीं देना है किसी को। देखिए, ये डिसीट का कार्ड है, झूठ बोलकर पैसे नहीं कमाने हैं। ओके, सच बोलकर अगर आप पैसे कमाते हैं, देखिए सामने वाला व्यक्ति जो व्यक्ति कुछ भी खरीदते हैं वो ज़्यादातर चीज़ों को नहीं खरीदते हैं, वो व्यक्ति की सच्चाई को देखकर, व्यक्ति के इंसानियत को देखकर उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इसीलिए
झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है। आपको डरना भी नहीं है कि अगर आपने ये झूठ नहीं बोला तो क्या पैसे कम आए। तो यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि ज़रा भी पैसे का नहीं, ज़रा भी धोखा नहीं देना है, धोखे का सहारा नहीं लेना है अपने बिजनेस में या पैसे कमाने में। हो सकता है कि आपको सब्जियां और फल ज़्यादा खाने पड़ जाए इस महीने, और खाने चाहिए क्योंकि आपकी सेहत के लिए अच्छा है। ये कार्ड बताता है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो एंजल्स की मदद अवश्य मांगे ताकि वो आपकी मदद करें। ओके, कई बार लोग कहते हैं मैडम एंजल्स अगर हमारी इतनी ही मदद करते होते तो मतलब ये बड़े बड़े भूकंप और सुनामी ऐसे प्रॉब्लम्स ही नहीं आते ना। लेकिन यहाँ पर लोग प्रॉब्लम्स एंजल्स की मदद मांगना भूल जाते हैं, मतलब नहीं मदद नहीं मांगते हैं, और फिर कहते हैं कि देखो देखो ऐसा हो गया हमारी सिटी में, ऐसा भूचाल आ गया। लेकिन ज़्यादातर जो लोग बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करते रहते हैं एंजल्स के साथ, गॉड के साथ, अगर किसी तरह की मुश्किल आती भी है तो उनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा जाता है उस मुश्किल समय के दौरान। ये कार्ड बताता है, देखिए जैसे मैंने आपसे हेल्थ के रीडिंग में कहा था कि आपको सेहत का ख्याल रखना है, तो ये महीना दिखाता है मई का महीना कि आपके लिए ज़रूरी है कि अब तक आप सबका ख्याल बहुत रखते हैं, इस महीने आपको अपना ख्याल रखना है। और इसीलिए अगर इस महीने छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाना पड़े तो ज़रूर कीजिए। ये कार्ड बताता है इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल टू you know how to be powerful in a loving way that benefits others as well as yourself। देखिए यहाँ पर आप अपना ख्याल कई बार क्या होता है, आपको एक सच बात बताऊँ, आप जब अपना ख्याल रखते हैं, अपने आप को समय देते हैं, तब हो सकता है 2 लोगों को आपको मना करना पड़ जाए, 2 लोगों को आपको समय ना देना पड़े कि जो शायद दूसरों को पसंद नहीं आता। इसी एक बात बताऊं, दुनिया में अब जितना अनकंडीशनली लोगों की मदद करते रहते हैं, अनकंडीशनली लोगों की सहायता करते रहते हैं, सबको अच्छा लगता है। जिस दिन आपने कहा कि नहीं आज नहीं, तब सबको मिर्ची लगना शुरू हो जाती है। तो ये कार्ड वही बताता है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। देखो अगर आप अपना ख्याल रखते हैं तो आपके लिए अच्छा है, उसी समय पे अगर आप दूसरों को मना भी करते हैं वहाँ पर भी आपको अपना पावर स्वीकारना है। हो सकता है दूसरों को ये पसंद ना आए अगर आप किसी को मना करें, किसी को मदद करने से मना करें, तो यू नो हाउ टू बी पावरफुल इन अ लविंग वे दैट बेनिफिट्स अदर्स एज वेल एज योर सेल्फ। तो हाँ, मतलब प्रेम पूर्वक लेकिन मना करना आवश्यक है। ओके, दूसरी बात जो ये कार्ड कहता है कि पैसे बहुत अच्छे आ सकते हैं, आप एक तरह के मनी मैग्नेट बन सकते हैं इस महीने। उसी के साथ ये मैजिशियन का कार्ड जो दिखाता है कि हाँ मैजिकली आप पैसे इस दुनिया में ला पाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह से इस कार्ड को देखें, जितना ज़्यादा आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आप दुनिया में पैसे ला सकेंगे, उतना ज़्यादा आप इस महीने में पैसे कमा सकेंगे। ओके, इंटेलिजेंस का यूज़ करना है और कम्युनिकेशन का यूज़ करना है, आपका जो बातचीत करने की जो कला है उसका यूज़ करना है। वापस बताती हूँ, धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है। ओके, उसके अलावा सच बोलकर भी आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, सच बोलकर भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। ओके, ये बात, द पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट इज एन इंडिगो। ओके, तो यहाँ पर इंडिगो चाइल्ड के बारे में, इंडिगो पर्सन के बारे में बात की गई है। इंडिगो चाइल्ड के बारे में एक आध वीडियो मैंने बनाया होगा कि जिसका लिंक मैं नीचे रख दूंगी। इंडिगो चिल्ड्रन जो है, इंडिगो पीपल जो है, बहुत ही अलग तरह के, बहुत ही स्पेशल लोग होते हैं कि ये लोग मतलब बहुत ही अलग तरह की एनर्जी होगी इनकी, और हो सकता है कि आपकी इंडिगो एनर्जी है या फिर किसी इंडिगो व्यक्ति के साथ आपका पाला पड़ सकता है मार्च के महीने में। ओके, तो हाँ, मतलब वो एक बात है। ये बात कि आपको क्रिस्टल्स के साथ काम करना चाहिए इस महीने। एक बहुत अच्छी प्रोसेस आपको मैं बताऊं कि जो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। ये भी एक दूसरी टेक्निक है, सीक्रेट टेक्निक है कि जो आपको मैं बता रही हूँ। आपको अपना जो मूल आधार चक्र है और आपका जो क्राउन चक्र है उसके ऊपर इसके साथ काम करना है। अब ये प्रोसेस करने से पहले चक्र बैलेंसिंग अवश्य कर लीजिए। ओके, बिकॉज चक्र बैलेंसिंग करने के बाद आप ये सारे चक्रों को एक्टिवेट कर पाएंगे। इसमें क्या करना है, आपका मूल आधार चक्र जहाँ पर है वहाँ पर आपको या तो रेड जैस्पर, रेड गार्नेट या फिर स्मोकी क्वार्ट्ज, 3 में से कोई भी एक क्रिस्टल आपको रखना है। और आपके मस्तिष्क के ऊपर, सहस्रार चक्र के ऊपर आपको या तो एमेथिस्ट का क्रिस्टल या तो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रखना है और आपको मेडिटेशन करना है कम से कम 10 मिनट। ओके,
ये प्रोसेस आप जब करेंगे तो आपके भीतर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। ओके, आपके भीतर बहुत ज़्यादा पावर डेवलप होगा जब आप ये प्रोसेस करेंगे। ये खास करके ये जो प्रोसेस है आपके लिए मार्च महीने में करनी ज़रूरी है। मार्च जो महीना है वो वहाँ पर इक्विनॉक्स करके एक प्रोसेस होती है, एक तरह का सीजनल चेंज जिसे हम कहते हैं। इक्विनॉक्स का जो समय होता है वहाँ पर सबके लिए या नॉट एग्जैक्टली सबके लिए, हमारी जो पृथ्वी है एक तरह से कुछ अलग बदलाव करती है जिसकी वजह से ऋतु में बदलाव होती है। और ये जो समय होता है तब बहुत ज़्यादा ऊर्जा पृथ्वी इकट्ठे करती है ये बदलाव लाने के लिए। तो जब आप ये प्रोसेस करते हैं इस महीने में, इस समय के दौरान, तब ये ऊर्जा आप भी पाते हैं। इसीलिए ये कहता है आपके भीतर की काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा डेवलप हो सकती है अगर आप ये प्रोसेस करेंगे तो। ओके, अब आपके सवाल हो सकते हैं, अच्छा क्रिस्टल्स, कौन कौन से क्रिस्टल की बात आपने की? तो जितने क्रिस्टल्स की बात मैंने आपसे की है उन सभी के नाम इस वीडियो के नीचे रख दूंगी। उसी के साथ साथ क्रिस्टल्स कहाँ से आप खरीद सकते हैं वो लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, कि जहाँ पर जाकर आप वो क्रिस्टल खरीद पाएंगे। और एक और बात, अगर आपको पता नहीं है कि चक्र बैलेंसिंग मेडिटेशन कैसे करना है, तो वो एक अच्छा मेडिटेशन मैंने आपके लिए ऑलरेडी बनाकर रखा है कि जो आप ले सकते हैं। नीचे इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, चक्र बैलेंसिंग मेडिटेशन का भी। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं अप्रैल के महीने में आपके साथ क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि इस महीने में आप अपनी ऊर्जा को बेहतर बना पाएं, आप अपने आप को, अपनी लाइफ को आप आगे बढ़ा पाएं। ओके, अब अप्रैल के महीने के लिए कार्ड्स बताते हैं कि इस महीने में हृदय चक्र के ऊपर काम करना आवश्यक होगा। बिकॉज देखिए, आप काफ़ी इमोशनली सेंसिटिव रहने वाले हैं और हृदय चक्र को अगर बैलेंस में रखना है तो इमोशनल सेंसिटिविटी शायद उस पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए हृदय चक्र के लिए या तो रोज क्वार्ट्स या फिर ग्रीन एवेंचुराइन करके क्रिस्टल है कि जिसको आप पेंडेंट के रूप में हृदय चक्र पर धारण कर सकते हैं, जो आपकी ये जो इमोशनल सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम है उसमें आपको मदद करेगा। ओके, ये कार्ड बताता है कि इस महीने पैसे ज़्यादा नहीं होने वाले हैं, इसीलिए अगर ज़रूरत ना पड़े तो पैसे मत खर्च कीजिए, जितना हो सकता है उतने पैसे बचाइए। ओके, ये कार्ड बताता है कि एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो हाँ, मतलब पैसे खर्च हो सकते हैं, ऐसे चांसेस है, लेकिन पैसे आने के चांसेस बहुत कम है। इसीलिए जितने भी पैसे हैं उसी में आपका जो भी आपका चलन है वो चलाइए। ये कार्ड बताता है यू आर कंफ्यूज्ड एंड इनडिसिसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन, डू रिसर्च और सीक एक्सपर्ट एडवाइस। अप्रैल के महीने में कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, आपको अच्छी तरह से पता नहीं हो सकता है कि इसमें आगे कैसे बढ़ना है। कार्ड्स बताते हैं कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आपको स्पष्ट तरह से पता नहीं कि क्या करना चाहिए, तो निर्णय नहीं लेना है। ओके, उसी में ज़्यादा रिसर्च कीजिए, ज़्यादा आप पता लगाइए कि उसमें क्या कर सकते हैं और उसके बाद उसमें आगे कदम बढ़ाइए। जब आप बिल्कुल डिसीजिव हो जाए, ओके, उसमें अच्छा डिसीजन ले पाए, उतनी काबिलियत जब आप में आ जाए तभी डिसीजन लीजिए। ये कार्ड बताता है कि आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है इस महीने। अब भले से यहाँ पर पैसे कम होने वाले हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। जब लोगों को ऐसा बताया जाता है तब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि ओ माय गॉड, पैसे कम आने वाले हैं। पैसे कम आने वाले हैं ऐसा ज़रूर एंजल्स ने बताया है, लेकिन एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ सकती है इस महीने के दौरान। लेकिन हाँ, पैसे कम होने की वजह से अगर आप टेंशन में आ जाएंगे और रोना शुरू कर देंगे तो ये महीने में ये पॉजिटिविटी है उसे भी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ओके, इसीलिए ये बात आपको याद रखना है। देखिए, पॉजिटिविटी को एंजॉय करना आपके हाथ में है। पॉजिटिविटी तो आपको मिलेगी, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसको एंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं। ये कार्ड बताता है कि आपको अगर किसी तरह की अस्पष्टता है, देखो ये कार्ड और ये कार्ड दोनों बताते हैं कि इनडिसिसिवनेस हो सकता है जो आपके भीतर से उमड़ेगा। ओके, आपके भीतर से ही उमड़ेगा, जो आपको अच्छी तरह से उसको संभालना है। जब आपको अच्छा डिसीजन आप ले पाओ, आप क्लियर हो जाओ कैसे डिसीजन लेना है, उसी के बाद आप उसमें आगे बढ़ो। ओके, उसी के बाद निर्णय लो। तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए रीडिंग अप्रैल के महीने के लिए। क्रिस्टल्स के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया वो इस वीडियो के नीचे शेयर किया जाएगा,
ताकि अगर आप वहां से क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, अब दूसरा कार्ड आपको बताऊं कि ओके, ये जो कार्ड बताता है सिंगिंग एंड डांसिंग पावर एनिमल। ओके, ये कार्ड बताता है मुझे आपको देखकर मुझे लगता है कि आप इतने ज़्यादा सीरियस हैं, इतना ज़्यादा आप चीज़ों को सीरियसली लेते हैं कि आप लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं। ये दोनों कार्ड्स आपको याद दिला रहे हैं कि लाइफ में एंजॉय करना आवश्यक है, नाच गाना आवश्यक है। अब आप कहेंगे अरे हम तो बड़े हो गए हैं, हम कैसे नाच गा सकते हैं, ये तो बच्चों का काम है, अभी तो हमारा वो समय निकल चुका है। देखिए, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप नाच गाना कर सकते हैं, बिकॉज हाँ जी हाँ। तो ये कार्ड कहता है एक्सप्रेस योर सेल्फ, अवेकन योर साइकिक सेंसेस थ्रू द मैजिक पावर ऑफ म्यूजिक एंड मूवमेंट। देखिए, जब आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा हिलता डुलता रखेंगे तब आपके भीतर की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, आपकी काफ़ी एनर्जी एक्टिवेट हो सकती है। ओके, लेकिन अगर आप उसे हिलता डुलता नहीं रखेंगे तो काफ़ी एनर्जीज जो है कि जो पड़ी की पड़ी रहेंगी। हम कैसे कहते हैं ना कि नदी जो बहती रहती है वो हमेशा उसका पानी ताज़ा रहता है, लेकिन जो पानी एक जगह पर बैठे पड़े रहता है वो विषैला हो जाता है। बिल्कुल वैसी बात है आपकी ऊर्जा के लिए। ओके, तो हाँ, आपको इसीलिए आपको शायद एक्सरसाइजिंग, सिंगिंग, डांसिंग उसमें आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, ये जो कार्ड है, मई के महीने में चांसेस है कि आप किसी तरह का कोई कार्मिक प्रॉब्लम है जिससे आप गुजर सकते हैं, या तो कुछ कार्मिक प्रॉब्लम पास्ट में हुआ था कि जिसकी भरपाई आप इस महीने करने वाले हैं। और इसीलिए कार्ड्स बता रहे हैं जितना हो सकता है उतना ज़्यादा सकारात्मक रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, सत्य बोलते रहिए। बिकॉज अगर ये समय, जैसे मैंने कहा, कार्मिक जो समय है, अगर कुछ भी नेगेटिव, इतनी सी भी चूक हो गई तो ये जो कार्मिक प्रभाव है आपके ऊपर पड़ सकता है। ओके, और मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि ये पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट आपको कोशिश करनी है कि आप अपना श्रेष्ठ कर्म करें, अच्छी तरह से पॉजिटिवली जिए, ताकि आप इसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम से कम झेलें। ओके, ये कार्ड बताता है कि आपका फैमिली लाइफ के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा इस समय के दौरान। पार्टनर के साथ का रिश्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ का रिश्ता देखो आपको संभाल कर रखना है। इस महीने आपको काफ़ी ज़्यादा पार्टनर के प्रति मतलब या तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पॉजेसिवनेस हो सकता है, या फिर हद से ज़्यादा केयरलेसनेस आपके भीतर आ सकता है। लेकिन कार्ड्स बताता है कि अच्छे से ख्याल रखना है पार्टनर का, लेकिन उनका दम घुट जाए उस तरह से पॉजेसिव भी नहीं होना है। और ये कार्ड कहता है एज यू ऑनर एंड फॉलो द गाइडेंस ऑफ योर हार्ट, प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग। तो हाँ, ये कार्ड बताता है कि कुछ तरह से प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लेकिन जितना आप अपने भीतर की ऊर्जा का सम्मान करते हैं उतना आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो कैसे अपनी ऊर्जा का सम्मान करना है, जैसे यहाँ पर सिंगिंग और डांसिंग आया, कोई परफेक्ट स्टेप्स में डांस नहीं करना है, जैसे मन चाहे वैसे डांस करना है। टू मेक योर डिसीजन आस्क योर सेल्फ विच वे ब्रिंग्स मी क्लोजर टू माई डिवाइन पर्पज विच मे टेक्स अवे फ्रॉम इट। सी, एक बात आपको कहूँ कि कई बार आप जब काफ़ी गंभीर रहेंगे तब आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जब आपको अगर लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ में अगर खुशियाँ बढ़ाना है, तो पहले तो जीवन में बिल्कुल मन को बिल्कुल हल्का रखना ज़रूरी है। और आप ये कैसे कर सकते हैं? बस नाच गाना, रोज़ तो नहीं, हाँ रोज़ भी कर सकते हैं, कुछ समय ज़रूर दे सकते हैं रोज़। किसी को अच्छा लगे ना लगे, अपने समय में अपनी स्पेस में थोड़ा बहुत नाच गाना अवश्य आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और जी सही देखो कि पर्पस कैसे क्लियर होगा। जैसे मैंने कहा, पर्पस के बारे में आप क्लियर नहीं होंगे इस साल। पर्पस में क्लैरिटी कैसे आएगी? पर्पस का मतलब कि आप अपने कर्म के द्वारा दूसरे का जीवन सुधार सकते हैं, इस धरती के ऊपर का जीवन सुधार सकते हैं। तो वो आप कैसे कर पाएंगे अगर आप अपना ही जीवन नहीं सुधार पाते हैं, अगर आप खुद ही नहीं मुस्कुरा सकते हैं, खुद ही नाच गाना नहीं कर सकते हैं, तो दूसरों की आप क्या मदद कर पाएंगे? तो पहले अपने आप को खुश होना है, तभी वो खुशी आप दूसरों के साथ बांट पाएंगे। ओके, ये कार्ड बताता है कि एप्रिसिएशन सी, इस पूरे महीने के दौरान आपको एक प्रोसेस करनी है। रात को सोने से पहले 3 ऐसी बातें कि जो बहुत अच्छी आपको लगी दिन भर में, वो आपको, उसके लिए आपको शुक्रगुजार रहना है। जैसे आपकी पत्नी ने आपको चाय बनाकर दी, आप ऑफिस से काफ़ी थक कर आए और आपकी पत्नी ने आपको चाय बनाकर दी, तो आपको प्रेयर करना है। प्रेयर में आपको थैंक यू कहना है। वाइफ को भी थैंक यू कहिए
सी जब कुछ गलती होती है, वाइफ ने एक काम नहीं किया तो आपने टोक दिया, अरे तूने ये नहीं किया मेरे लिए, लेकिन जब कुछ किया तब आपने थैंक यू भी नहीं कहा, इसीलिए दूसरी बार करना रह गया। ओके, तो इसीलिए जो व्यक्ति आपके साथ कुछ अच्छा करता है उसे थैंक यू अवश्य कहिए। ओके, जो ये कार्ड्स बताते हैं, कोई भी 3 चीज़ों के लिए आपको शुक्रगुजार रहना है। किसी ने आपको बहुत अच्छी स्माइल दी तो आप प्रेयर में कह सकते हैं कि हाँ भाई, आई एम वेरी थैंकफुल, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, मुझे उस व्यक्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने को मिला, तो ये बात करनी आवश्यक है। ओके, 1 सेकेंड, आई वॉज पुटिंग अवे दिस। तो चलिए अब देखते हैं जून के महीने में आपके साथ क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ओके, इस महीने में ये कार्ड्स बताते हैं, देखिए किसी तरह का हीलिंग आवश्यक हो सकता है इस महीने। हेल्थ में कुछ ना कुछ या तो प्रॉब्लम हो सकते हैं या तो प्रॉब्लम ऑलरेडी है कि जिसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ सकता है जून के महीने के दौरान। तो कार्ड्स बताते हैं कि अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, हीलिंग के ऊपर ध्यान दें इस महीने। और जैसे मैंने कहा था कि कुछ समय अगर ऑफ लेकर 2-3 दिन आप लेकर कुछ बैटरी रिचार्ज करना चाहते हैं तो वापस इस महीने अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये कार्ड बताता है कि आपको चीज़ों से भागना नहीं है। ओके, चीज़ों से भागना नहीं है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो काफ़ी नेगेटिव है, उनके साथ कॉर्ड कट करो, उनसे दूर मत भागो। ओके, बिकॉज अगर लोग आपके प्रति नेगेटिव भाव रखते हैं तो वहाँ पर आपकी थोड़ी गलती है कि आप उनसे दूर भागोगे। रात को सोने से पहले आपको कॉर्ड्स कट करने हैं। अब ये कैसे करना है, आर्कएंजल माइकल को और आर्कएंजल राफेल को पुकारिए और उनसे कहिए कि वो कॉर्ड कटिंग करे उन सभी लोगों के साथ कि जो शायद नेगेटिवली आपके साथ रिश्ता रखते हैं या फिर आपके चेहरे पर अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ के पीछे नेगेटिवली आपके बारे में बात करते हैं, उनके साथ कॉर्ड्स कट करने में आपकी सहायता करे। बस ऐसी प्रेयर करना है और सो जाना है। ओके, अब ये सोचना नहीं है कि अगर प्रेयर किया है तो ये कॉर्ड कब कटेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। ये प्रेयर करके सोना है, बस ये टेक्निक है। ओके, उसके बाद ये कार्ड्स बताते हैं कि आपको कुछ चीज़ों से भागना बंद करना है और कुछ नई शुरुआत हो सकती है इस महीने। नई शुरुआत हो सकती है, ऐसा यहाँ पर एक और बात बता रहा है कि येस द टाइमिंग इज़ राइट फॉर दिस न्यू वेंचर। जैसे मैंने कहा, करियर नया हो सकता है या फिर कुछ नया हो सकता है कि जो आपको करना आवश्यक हो सकता है, जो इस जून के महीने के दौरान आप कर सकते हैं और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा और आपकी अगर शुरुआत करते हैं तो सक्सेसफुल तरह से शुरुआत कर पाएंगे। ये कार्ड बताता है व्हेन यू टेक एक्सेलेंट केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीबडी बेनिफिट्स। गिव योर सेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टुडे सच एज अ मसाज, सॉल्ट बाथ और पेडिक्योर। अगर आप सॉल्ट बाथ लेते हैं इस महीने के दौरान, स्पेशली आप पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन आप सॉल्ट बाथ, जो दरिया का जो नमक है उसका आप बाथ ले सकते हैं। और आप एप्सम सॉल्ट है उससे भी आप स्नान ले सकते हैं, जो हिमालयन सॉल्ट है उससे भी आप स्नान ले सकते हैं। तो हाँ, ये है। उसके बाद ये कार्ड बताते हैं कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू सी। ओके, ये कार्ड बताता है कि आपका जो थर्ड आई है वो काफ़ी पावरफुल हो सकता है। अगर आपको थर्ड आई के ऊपर मेहनत करनी है तो इस महीने अगर थर्ड आई के साथ काम करते हैं तो काफ़ी पावर बढ़ सकता है। अब ये करना कैसे है, पहले तो चक्रा बैलेंसिंग करना है। चक्रा बैलेंसिंग हो जाए उसके बाद आप थर्ड आई के साथ काम कर सकते हैं। कैसे, लैपिस लैजुली करके एक स्टोन होता है जिसे थर्ड आई की जगह पर आपको लगाना होता है। आप उसे टेप से चिपका भी सकते हैं। फिर आपको थर्ड आई का प्रोसेस करना है। कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं थर्ड आई का। और हाँ, जब आप ऐसा करेंगे तो थर्ड आई का पावर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ओके, और जी हाँ, जब थर्ड आई का पावर डेवलप करते हैं तब ज़रूरी होगा कि आप गलत लोगों के साथ संपर्क ना रखें, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहें। बिकॉज अगर आप पावर बढ़ाना चाहते हैं तो जो आपका पावर कम करते हैं ऐसे लोगों से दूर रहना भी ज़रूरी है। ओके, व्हेन यू टेक एक्सेलेंट केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीबडी बेनिफिट्स, गिव योर सेल्फ अ रिलैक्सिंग। जैसे मैंने कहा, ये 2 कार्ड्स हीलिंग के लिए बताते हैं, ये कार्ड भी हीलिंग के लिए बता रहा है। तो अपना जो डॉक्टर ने आपको जो बोला है, जो दवाई लेना ज़रूरी है, वो सब कुछ कीजिए। उसी के साथ साथ अगर महीने में 2 बार आपने सॉल्ट बाथ लिया तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। एनर्जी क्लेंजिंग के लिए सॉल्ट बाथ बहुत अच्छा होता है। और हाँ, कॉर्ड कट करने के बाद सॉल्ट बाथ कीजिए। ओके, कॉर्ड कट करने के बाद सॉल्ट बाथ करेंगे तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी बची है वो सारी धुल जाएगी। ओके, तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए रीडिंग।
जून के महीने के लिए। चलिए अब देखते हैं जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप इस समय को बेहतर बना सकते हैं। ओके, तो जी हाँ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कार्ड्स बताता है आई एम हेल्पिंग यू हील फिजिकल चैलेंजेस इन योरसेल्फ एंड अदर्स, यू आर अ हीलर लाइक मी। तो ये जो कार्ड है ये बताता है सी हाँ, किसी तरह का हीलिंग ज़रूरी हो सकता है और मुझे लगता है मेंटल हीलिंग ज़रूरी होगा, बिकॉज इस महीने कुछ डिप्रेशन जैसा मुझे लग रहा है। आप थोड़े बहुत डिप्रेस हो सकते हैं, मन से विचलित हो सकते हैं, और जब ऐसा होता है तब काफ़ी आसान होता है किसी चीज़ की लत में उतर जाना। हो सकता है कि आपको ऑलरेडी किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, जैसे कि शराब का एडिक्शन होता है, सिगरेट का एडिक्शन होता है, ड्रग्स का एडिक्शन होता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ों को आप नहीं भी लेते हैं फिर भी वो व्हाट्सएप का एडिक्शन हो सकता है, शक्कर का भी एडिक्शन होता है। ओके, तो वो एडिक्शन भी सही नहीं है आपके लिए। तो उन सारे तरह के एडिक्शन से दूर रहना है, बिकॉज आपका जब मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है तब एडिक्शंस में उतर जाना बहुत आसान होता है, लेकिन एडिक्शन से दूर रहना है। ये कार्ड बताता है कि यू यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज़ टू अट्रैक्ट योर डिजायर्ड आउटकम। ओके, हाँ, तो ये जो कार्ड है ये बताना चाहता है कि आपके भीतर के जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है उसका आपको यूज़ करना है और जिस तरह का परिणाम आपको चाहिए उसे अट्रैक्ट करना है अपने जीवन में। जैसे मैंने कहा, कुछ नेगेटिव आपका माइंडसेट हो सकता है। जब कुछ भी नेगेटिव होता है तब आपके लिए आपकी जो सर्जनात्मक शक्ति है, आपका जो माइंड है, काफ़ी पावरफुल ऐसे समय में हो जाता है और आप उस पावर को या तो नेगेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं या तो पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कार्ड्स बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ होगा कि आप उस पावर का पॉजिटिवली इस्तेमाल करें ताकि जीवन में जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। ओके, और हाँ, पैसे कमाने की शुरुआत करने के लिए ये महीना अच्छा हो सकता है। पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। किसी चीज़ में आपकी जीत होगी। ओके, काफ़ी बड़ी जीत आप अनुभव कर सकते हैं, पा सकते हैं इस महीने सक्सेस। और इस महीने आप अगर चाहे तो ट्रैवल भी कर सकते हैं, काम के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं या फिर ऐसे ही ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, तो जी हाँ, और आपको किसी तरह से बैलेंस में रहना ज़रूरी है। ओके, जितना भी हो सके। माइंड विचलित ज़रूर होगा लेकिन आपको बैलेंस में जितना हो सके उतना रहना है। माइंड अगर विचलित होता है तो वहाँ पर बह नहीं जाना है। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग जुलाई के महीने के लिए। चलिए अब देखते हैं अगस्त के महीने में क्या हो सकता है और वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सके। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो जी हाँ, ये कार्ड बताता है कि अगस्त का महीना दूसरे ऐसे आपके आसपास के ऐसे काफ़ी लोग हो सकते हैं कि जो आपका भला नहीं सोचते हैं, वो आपके साथ किसी तरह का या लड़ने आ सकते हैं या फिर आपके ऊपर उंगलियां उठाने आ सकते हैं। कार्ड्स बताते हैं कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों से अच्छी तरह से पीछा छुड़ाना है। दूसरी बात, अगर आप इस महीने मुझे यहाँ पर देखकर लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं और बस कामना करते रहते हैं कि काश ऐसे कहीं पर हमको घूमने मिल जाए। अगर समय है तो अभी के अभी घूम लीजिए। ओके, ऐसा नहीं कि आपको बस कामना ही करते रहना है। ये कार्ड बताता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप चाहते हैं वैसा आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने जीवन में। और कोई भी एसेंडेड मास्टर जैसे कि जीसस है, कृष्णा है, वो आपके साथ, आपकी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। ओके, और आप जब उनकी सहायता लेंगे तब और ज़्यादा आप अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऊर्जा का सहारा ले पाएंगे। कुछ नई शुरुआत हो सकती है कि अगर आप सिंगल हैं तो नया रिश्ता, कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जिसके साथ अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन हाँ देखो, नया व्यक्ति जीवन में आ सकता है लेकिन वो रिश्ता डायरेक्टली आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, थोड़ा बहुत विराम भी उसमें होगा, थोड़ा बहुत पॉज भी उसमें होगा। ये कार्ड बताता है आई एम द एंजल ऑफ पीस ब्रिंगिंग न्यू ट्रैंक्विलिटी एंड अ स्मूदर रोड। ये महीने में शायद आज से पहले के महीने में जो भी हो चुका उसमें जो भी नेगेटिव इफेक्ट था वो काटेगा। ये कार्ड आपके जीवन में ज़्यादा पीसफुलनेस, ज़्यादा शांति लेकर आएगा। और ये बताता है यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ हार्म, द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू। तो ये कार्ड बताता है कि हर तरह के नुकसान से आप अब पीछे आ चुके हैं।
आगे आ चुके हैं, सारा नुकसान पीछे रह गया है, तो वापस कुछ बुरा नहीं होने वाला है इस महीने में। तो आपको निश्चिंत रहना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। और हाँ, जैसे ये कार्ड बताता है कि कभी कुछ पॉज भी हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत विराम भी हो सकता है, तो बस वो रहेगा कुछ समय के लिए। ओके, लेकिन वो हमेशा के लिए विराम नहीं है। जो भी है कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत अड़चन आ सकती है, लेकिन फिर भी आपको सक्सेस अवश्य मिलेगा। आपको एंजल्स आपकी सहायता अवश्य कर रहे हैं, ताकि आपके जीवन में जितना भी नुकसान था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब आगे आपको कुछ भी सहना नहीं पड़ेगा नेगेटिविटी। ओके, इस महीने के दौरान चलिए देखते हैं सितंबर के महीने के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या आपके साथ हो सकता है, ताकि आपका ये महीना कैसा गुजरेगा वो आपको पता चल सके। पहले तो सितंबर के महीने के लिए पेशेंस और धैर्य बहुत आवश्यक है सितंबर में। दूसरी बात, पैसे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। किसी को पैसे इन्वेस्ट कैसे करना है वो शायद आप सिखा पाएंगे इस महीने। ये कार्ड कहता है वैक्यूम अवे फियर। देखिए, मुझे काफ़ी लग रहा है कि आपके भीतर एक तरह का डर हो सकता है, जो डर शायद मतलब आपकी कोई चीज़ों के लिए हो सकता है, आपके बच्चों के लिए, घर पे जो पशु पक्षी है उनके लिए हो सकता है। ये कार्ड कहता है कि आपके भीतर का जितना भी डर है उसे आपको दूर हटाना है, उससे पीछा छुड़ाना है। ओके, ये कैसे करना है? रात को सोने से पहले आर्कएंजल राफेल और आर्कएंजल माइकल को पुकारना है और उनसे कहना है कि आपके भीतर जितना भी डर है वो सारा वैक्यूम करके उसे निकाल दे आपकी एनर्जी सिस्टम में से। ओके, और हाँ, तो ये करना है। अब यूजुअली लोग ऐसे में रिप्लाई करते हैं, अच्छा मैडम हमें कैसे पता चले कि ये हो गया? देखिए, आपको एंजल्स पर विश्वास करना है कि अगर आपने ये चीज़ उनको बोला है करने के लिए तो वो अवश्य करेंगे। ओके, उसके बाद ये कार्ड कहता है कि एक्सप्रेस योर डिवाइन फेमिनिन। देखिए, यहाँ पर एक तरह से डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, उसके ऊपर भी उसका आपको रिस्पेक्ट करना है। डिवाइन मैस्कुलिन मतलब आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, आप मतलब हर बार कुछ नया नया करने की कोशिश करते हैं, तो वो है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन मतलब आप बस जैसे है वैसे के वैसे रहते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं आप, शांति से रहते हैं, तो वो है डिवाइन फेमिनिन आपके भीतर की। और ये कार्ड कहता है यू आर एट द एंड ऑफ अ साइकिल इन योर लाइफ। तो सितंबर में किसी तरह का कोई है, कुछ है कि जो खत्म होने को आ रहा है, कुछ साइकिल और कुछ नई शुरुआत होने वाली है। अब ये आपकी एनर्जी के लेवल पर हो सकता है। ओके, और इसीलिए कुछ नया आपको होते हुए लिटरली नहीं दिखाई दे सकता है, या फिर हो सकता है दिखाई भी दे, लेकिन अगर आपको आपके लाइफ में कुछ भौतिक रूप में नहीं बदलता है तो ऊर्जा के रूप में ज़रूर बदलेगा। स्पेशली यहाँ पर ये जो वैक्यूम अवे फियर वाला जो प्रोसेस है वो अवश्य आपके जीवन में से कुछ नेगेटिव फियर वाली एनर्जी, डर वाली भावना अवश्य लेकर जाएगा। कब लेकर जाएगा? हर रोज आपको ये सोने से पहले करना आवश्यक है, तब करेगा। ओके, पूरे महीने के लिए करना है। ये कार्ड बताता है कि आपको किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी तरह की पार्टी, प्रमोशंस कुछ हो सकते हैं इस महीने, या किसी की शादी वगैरह भी हो सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप प्रपोज भी कर सकते हैं इस महीने, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप रिलेशनशिप में उतरना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को ऑलरेडी आप पसंद करते हैं, कोई आपको ऑलरेडी पसंद करता है और अब आप अपने रिश्ते की बात आगे रखने के लिए जा सकते हैं इस महीने। हो सकता है पर्सनली या फिर ऑफिशियली। ओके, तो इस दोनों तरह से हो सकता है। तो ये था आपके लिए सितंबर का रीडिंग। चलिए देखते हैं अक्टूबर के महीने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो देखते हैं। अक्टूबर में यहाँ पर सबसे पहले कार्ड बता रहा है कि आपका जो मस्तिष्क है, ओके, किसी तरह से आपका जो मस्तिष्क है उसको बैलेंस में रखना ज़रूरी है, और उसी के साथ विशुद्धि चक्र जो है उसे आपको बैलेंस में रखना, उसको एक साथ आपको अलाइन करना है। ओके, अब ये कैसे करना है? पहले चक्र बैलेंसिंग मेडिटेशन करना है, वो करेंगे, उससे आपके सारे चक्र बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद यह टेक्निक करनी है। कैसे करनी है? आपको मस्तिष्क के ऊपर या तो एमेथिस्ट या तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखना है, और आपका जो विशुद्धि चक्र है वहाँ पर विशुद्धि चक्र वाला कोई स्टोन रखना है। अब ये स्टोन कौन सा हो सकता है?
ब्लू लेस अगेट हो सकता है या फिर अमेजोनाइट हो सकता है। लाइट ब्लू कलर का कोई भी क्रिस्टल आप रख सकते हैं अपने विशुद्धि चक्र पर, उसका पेंडेंट पहन सकते हैं या फिर कुछ भी उसको किसी धागे में बांध कर गले पर बांध सकते हैं। तो ऐसा आप कीजिए और उसके साथ आपको जी हाँ, ये करने के बाद आपको मेडिटेशन करना है। कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा, सबसे पहले चक्रा बैलेंसिंग करना है। चक्रा बैलेंसिंग करने से पहले आपको एंजल प्रोटेक्शन करना है। ओके, एंजल प्रोटेक्शन कैसे करना है उसके बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। पहले एंजल प्रोटेक्शन कीजिए, दूसरी बात चक्रा बैलेंसिंग कीजिए, तीसरी बात आपका जो मस्तिष्क का चक्र है वो और विशुद्धि चक्र है वो, उसके ऊपर उसके क्रिस्टल बांधिए या फिर टेप से चिपका सकते हैं और मेडिटेशन कीजिए। इससे होगा क्या, आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो सहस्त्रार चक्र है, काफ़ी ज़्यादा नया इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकता है कि जो आपके विशुद्धि चक्र के द्वारा आपकी लाइफ में कुछ बेहतर चीज़ें कम्युनिकेशन के द्वारा लाने के लिए आपकी मदद कर सकता है। ये कार्ड कहता है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। किसी तरह का हीलिंग इस महीने आपके लिए आवश्यक होगा। तो हाँ, हीलिंग अच्छा है। जैसे मैंने कहा कि एंजल प्रोटेक्शन करना है जो आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा हीलिंग करने के लिए। जब भी एंजल प्रोटेक्शन जैसी कुछ भी बात बताई जाती है, लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स की दवाई नहीं लेंगे और सिर्फ एंजल प्रोटेक्शन करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर्स की जो दवाई है वो आपके भौतिक शरीर को ठीक रखती है और एंजल प्रोटेक्शन जो है वो आपकी ऊर्जात्मक जो शरीर है, एनर्जेटिक बॉडी है, उसको हेल्दी रखती है। ओके, तो ये दोनों करना ज़रूरी है जिससे आपका जो हीलिंग जो है, आपकी बॉडी में जो हीलिंग है वो बना रहेगा और बेहतर तरह से फैल पाएगा। ये कार्ड बताता है यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर, यू हैव एबिलिटी टू काउंसिल अदर्स एंड हेल्प देम अवेकन देयर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड डिवाइन लाइफ मिशन। हो सकता है कि आपका पर्पस कुछ ऐसा भी है कि आप एक तरह से स्पिरिचुअल टीचर है, तो ये आपको काम शुरू करना पड़ सकता है इस महीने के दौरान, अक्टूबर के महीने के दौरान। तो जी हाँ, वो है जैसे कि मैंने ये प्रोसेस कही, आप जब ये करेंगे तब ये जो स्पिरिचुअल टीचिंग वाली जो प्रोसेस है, क्योंकि वो आप बोल कर सिखाएंगे, राइट, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और हाँ, आपको काफ़ी अच्छे उसके इफेक्ट्स मिलेंगे। ये कार्ड बताता है न्यू साइकिक एंड स्पिरिचुअल experiences are changing the way you view the world and yourself. Allow your spiritual gifts to open through study, prayer and meditation. किसी ना किसी तरह से देखो, अगर आप किसी को कुछ सिखाना भी चाहते हैं तो वहाँ पर आपको खुद को कुछ सीखना आवश्यक है। इसीलिए ये कार्ड कहता है कि प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पढ़िए, सीखिए। इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, डेवलपिंग कंट्रीज में सबको लगता है कि एक बार स्कूल और कॉलेज में पढ़ लिया तो ख़त्म हो गया, वापस क्या पढ़ना है। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पढ़ा तो सही, कितनी फीस भर के पढ़ा है। सीखना जो है, आप जब सीखना बंद करते हैं तब आपके जीवन में प्रोग्रेस होना बंद हो जाता है। इसीलिए भले आपका कॉलेज का स्टडी खत्म हो चुका है, आप जॉब करते हैं, फिर भी आपके लिए कुछ ना कुछ सीखते रहना आवश्यक है। जो ये कार्ड कहता है जितना सीखेंगे उतना आप खुद प्रोग्रेस कर पाएंगे। इस महीने के दौरान पैसे अच्छे ला सकते हैं आप, जो आप नई शुरुआत करेंगे उसके द्वारा। ओके, जो करियर में जो नई शुरुआत करेंगे उसके द्वारा आप पैसे अच्छे ला पाएंगे। ये कार्ड बताता है कि ये लव लाइफ के लिए भी अच्छा महीना रहने वाला है। तो जैसे मैंने कहा रहने वाला है तो आपको कुछ अच्छे प्रयास करने पड़ेंगे। ओके, कई बार अगर अच्छा बोला गया है तो लोग कुछ प्रयास नहीं करते। अगर ऐसा अच्छा महीना बोला गया है तो पार्टनर को घुमाने ले जाइए, पार्टनर को वापस प्रपोज कीजिए, पार्टनर को वापस हनीमून पर ले जाइए। उससे बेहतर क्या होता है, देखो यूजुअली लोगों को लगता है रिलेशनशिप में एक बार आपने प्रपोज कर लिया मतलब खत्म, उसके बाद पार्टनर ने हाँ बोल दिया, हो गया, वहाँ के उसके बाद वापस प्रपोज नहीं करना है। आप लाइफ में जब तक जीते हैं उसी पार्टनर को वापस और वापस प्रपोज कर सकते हैं, ताकि आप अपने भीतर की नज़दीकियाँ जो है ज़्यादा बढ़ा पाए। ओके, ये जो कार्ड है ये बताता है कि नवंबर का महीना देखते हैं, नवंबर के महीने में क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका जीवन बेहतर हो सकता है इस महीने के दौरान। ये महीना एक तरह की रोलर कोस्टर राइड हम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं इस महीने के दौरान, क्योंकि यहाँ पर एक तो अबंडेंस की बात बताई गई है। यहाँ पर भी कार्ड बताता है कि काफ़ी ज़्यादा आपके पास पैसे हो सकते हैं कि आप दूसरों की भी सहायता कर पाएंगे। यहाँ पर दो कार्ड्स है अबंडेंस के जो बताएंगे काफ़ी ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा पैसे आ गए। उसी के साथ साथ ये कार्ड बताता है कि काफ़ी पैसों का अभाव भी हो सकता है इस महीने के दौरान। ओके,
कि जिसका आपको ख्याल रखना है। देखो इसीलिए अगर बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे आ सकते हैं इस महीने, तो जितने भी पैसे आए हैं अच्छे से सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए। अगर कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करना ज़रूरी लगे तो कीजिए, लेकिन वो भी सोच समझकर कीजिए। कई बार कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट भी होते हैं जो लोग आपसे ज़बरदस्ती करवाते हैं, फिर वो जो चीज़ होती है वही डूब जाता है। ओके, तो वहाँ पर सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना है। किसी को मदद दे रहे हैं पैसे की, वो भी सोच समझकर देना है। ओके, ये कार्ड बताता है कि किसी के साथ अगर कुछ नेगेटिव रिश्ता आपका अब तक रहा है तो उनके साथ मतलब जो नेगेटिविटी है उसे क्लियर करना ज़रूरी है। कैसे क्लियर करेंगे आप? एंजल्स को बोलना है रात को सोने से पहले आपके भीतर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी आपके भीतर से गायब कर दे, आपके भीतर से निकाल कर उसे कहीं और गायब कर दे, या फिर उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए। तो वो आपको करना है हर रोज़ सोने से पहले नवंबर के महीने के दौरान। ये कार्ड बताता है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग। देखो ये कार्ड बताता है योर बॉडी इज रिसीविंग एक्यूरेट मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। काफ़ी ज़्यादा ऐसा आप महसूस करेंगे कि जो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो अच्छी तरह से सुनिए। ओके, ये कार्ड बताता है कि ऐसे काफ़ी डिसीजंस होंगे कि जो इस महीने नहीं लेने हैं। हाँ, और आप काफ़ी इनडिसीजिव हो सकते हैं, बिल्कुल निर्णय ना ले सके ऐसे हो सकते हैं। मन आपका दोगली दिशा में जा सकता है कि यार ये करे या ये करे, पता नहीं क्या करे। तो अगर सही समय आपको लगता है कि आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो मत डिसाइड कीजिए। ओके, ये कार्ड कहता है आई एम द एंजल ऑफ अबंडेंस। देखिए वापस एक्चुअली 4 कार्ड्स आए हैं जो अबंडेंस के बारे में बताते हैं, और एक कार्ड आया है कि जो मुश्किल परिस्थिति बताता है, पैसे का अभाव हो सकता है, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, पार्टनर के साथ आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो जी हाँ, वो हो सकता है कि जो यहाँ पर दिखाया गया है। इसीलिए मैंने कहा अप्स एंड डाउन्स से भरा है आपका नवंबर महीना। ओके, तो हाँ, लेकिन जो भी है आपका एक तरह से ये महीना काफ़ी अच्छा भी रहने वाला है, बिकॉज आज तक के जितने भी कार्ड्स हमने देखे सबसे ज़्यादा पैसों के लिए, अबंडेंस के लिए इसी महीने में बताया गया है। ओके, तो जी हाँ, अगर पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो हो सकता है उतने पैसे बचाइए। और हाँ, नो कंडीशंस आर अनफेवरेबल राइट नाउ, वेट और लुक इनटू अदर ऑप्शंस एंड आस्क द एंजल्स टू गाइड एंड कंफर्ट यू। ओके, तो जी हाँ, तो ये एक बात है कि अगर आपको लगता है कि कुछ डिसीजंस आप नहीं ले सकते हैं तो आपको नहीं लेना चाहिए। अब देखते हैं दिसंबर के महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर एक तो आप बिल्कुल बंधे हैं, ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि जो इस कार्ड पर से आप देख सकते हैं, बंधा सा आपको महसूस हो सकता है। पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा आपका बॉन्डिंग हो सकता है, और यहाँ पर एक तरफ ब्रेकअप वाला भी कार्ड है। ओके, हो सकता है किसी नए व्यक्ति से आप मिले और उनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग भी हो जाए, लेकिन कुछ अच्छा काम ना आए वो रिलेशन और ब्रेकअप भी हो सकता है। या फिर ये मुझे लग रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए ब्रेकअप हो जाए लेकिन भविष्य में वापस कुछ सुधर सकता है। हो सकता है आपका उनके साथ कोई झगड़ा हो सकता है जिसकी वजह से वो आपको छोड़कर जा सकते हैं, आप उनको कुछ बुरा भला कहेंगे। अगर झगड़ा होता है तो एक बात याद रखिए, उनकी भी सुनिए, सिर्फ आपको अपनी बात नहीं सुनाते रहना है। ये कार्ड बताता है इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। आप अपना जो लाइफ है उसका पॉजिटिव चार्ज लीजिए। मुझे एक तरह से ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप या तो अपना ये चक्र को इम्बैलेंस कर सकते हैं, जहाँ पर दूसरे आपके ऊपर आधिपत्य जमाए, या फिर आप दूसरों के ऊपर आधिपत्य जमा सकते हैं। देखिए ये जो कार्ड है, आई थिंक ये वाली जो बात है, आई थिंक 1 आध महीने पहले भी बताई थी सोलर प्लेक्सस के बारे में। तो वहाँ पर आपके लिए आवश्यक है कि अगर आप दूसरों के ऊपर डोमिनेट करते हैं तो आपको वहाँ पर कम डोमिनेटिंग होना है, और अगर दूसरे आप पर डोमिनेट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको डोमिनेट नहीं होना है। ओके, तो ये बात याद रखिए। और इस चक्र को बैलेंस में रखने के लिए आपको येलो कलर की कुछ चीज़ें आप धारण कर सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, येलो कलर का स्टोन क्रिस्टल पहन सकते हैं। साइट्रीन बहुत अच्छा क्रिस्टल होता है सोलर प्लेक्सस को बैलेंस में रखने के लिए, तो वो क्रिस्टल आप पहन सकते हैं। ये कार्ड कहता है यू डिजर्व द बेस्ट, रीच फॉर द स्टार्स विथ योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज़। ये कार्ड बताता है कि आपके जो हाँ मतलब जो भी आप विश्वास करते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपको चाहिए, आपको उतनी ऊंचाइयों तक आपको विश भी करना है, उतनी ऊंचाई तक आपको डिज़ायर भी करना है। जो आपका डिज़ायर अवश्य सच होगा।
ये कहता है इट्स अ गुड टाइम टू गिव बर्थ टू न्यू आइडियाज़। अगर आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी सालों से, तो ये कार्ड बताता है कि आपको कंसीव आप कर पाएंगे दिसंबर के महीने के दौरान। ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा भी पैदा हो सकता है दिसंबर के महीने के दौरान, जो बहुत अच्छी बात है। अगर पैदा होता है तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जी हाँ, तो चलिए जी हाँ, और ये कार्ड्स बताते हैं कि काफ़ी चांसेस हो सकते हैं कि किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। अब ये कोई भी हो सकता है, या तो पार्टनर के साथ, या तो ऑफिस की जगह पर, कहीं पर भी जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वहाँ पर उनके साथ झगड़ा होना, अनबन होना बहुत मतलब नॉर्मल बात है। लेकिन आपको वहाँ पर अगर ज़रूरी ना लगे तो बिना वजह आपको कोई झगड़ा मोल नहीं लेना है। ये कार्ड बताता है कि लंबे या लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लानिंग करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। ये दिसंबर का महीना जो बहुत ही अच्छा है। किसी तरह का ब्रेकअप या किसी तरह का लॉस आप भुगत सकते हैं इस महीने के दौरान। किसी चीज़ का अभाव आपके लिए हो सकता है इस महीने के दौरान। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो दिसंबर के महीने के लिए। आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहती हूँ कि ये सारे ऑप्शंस को आपको देखकर मतलब आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी राय जानना चाहती हूँ। दूसरे लोग जो आपकी साइन के हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वरना मतलब जिस किसी के साथ भी ये वीडियो शेयर करना आवश्यक लगे उनके साथ अवश्य शेयर कीजिए। ये वीडियो जैसे मैंने कहा काफ़ी लंबा है और काफ़ी सारी बातें एक बार में आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो वापस ज़रूर आइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि भविष्य में जितनी बार आप ये वीडियो देखना चाहें आपको याद आएगा। ओके, मेरे चैनल को याद रखिए। मेरा चैनल का नाम है प्रीतूज, एक और चैनल है सोर्स पर्पस। तो हाँ, अगर आप ऐसे ही रीडिंग्स सीखना चाहते हैं, कैसे इस तरह से रीडिंग्स किए जाते हैं, वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरा टैरो मास्टरी कोर्स और एंजल कार्ड डिवाइनेशन कोर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर अभी एक डिस्काउंट चल रहा है। तो वो डिस्काउंट लिंक जो है इस वीडियो के नीचे मैं रख दूंगी, जहाँ से आप रजिस्टर कर पाएंगे उस कोर्स के लिए। ओके, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं पर्सनली आपकी लाइफ के लिए, उसके लिए मैं लिंक रख दूंगी इस वीडियो के नीचे। जनरली टैरो रीडिंग्स कैसे होते हैं, जहां पर आप पहले बुकिंग करते हैं, या तो 30 मिनट्स का सेशन या तो 60 मिनट्स का सेशन, और उसके बाद आपको या तो मेरा स्काइप का आईडी मिल जाता है या तो मेरा फ़ोन नंबर मिल जाता है, कि जिसके बाद फ़ोन के द्वारा या तो स्काइप के द्वारा आपका रीडिंग हम करते हैं। ओके, और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं मैडम अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए। देखिए, एक बात आपको बताऊं, अगर मैं कांटेक्ट नंबर देती हूं तो दिन में 100 से ज़्यादा कॉल्स रिसीव करने पड़ जाएंगे। 100 से भी ज़्यादा, 200 300 भी हो सकते हैं, 500 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। एक तो मुझे अच्छा लगता है, एक तो मुझे इस बात का भान है कि अगर आपको सच में मेरी आवश्यकता है तभी आप कॉल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी मेरे लिए दिन के उतने कॉल रिसीव करना इम्पॉसिबल है। काफ़ी लोगों को लगता है लेकिन असिस्टेंट को बिठा दीजिए ना, असिस्टेंट से किसी को बात नहीं करनी होती है, इसीलिए मेरा फ़ोन नंबर मैंने कहीं शेयर नहीं किया है। आप अगर मुझसे कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल ज़रूर कर सकते हैं। ओके, मुझे आप ईमेल कीजिए इस ईमेल एड्रेस पर, और आप जो भी आप मुझे लिखते हैं, मुझे आपकी बातें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे काफ़ी ईमेल्स और मैसेजेस आपके हर रोज़ मिलते हैं, और इसीलिए मुझे बताना बहुत बुरा लगता है कि मैं आपके सारे ईमेल्स के जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेकिन यस, एक सत्य है, दिन के बहुत ज़्यादा ईमेल्स आने की वजह से मैं सभी ईमेल्स का रिप्लाई भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात आप अवश्य ध्यान में रखिए कि अगर आपने ईमेल किया है तो मैं पढ़ूंगी ज़रूर। ओके, तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए रीडिंग, और सारे के सारे डेक्स जो इस रीडिंग के दौरान इस्तेमाल किए हैं वो सारे डेक्स के नाम इस वीडियो के नीचे शेयर किए गए हैं। सारी लिंक्स जो मैंने मेंशन की, सारे जो अलग अलग वीडियोस के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में जो मैंने कहा, सारा जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोर्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।